तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल जर्नी, और मैं तनु अग्रवाल, स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर और ऑकल्ट स्पेशलिस्ट। और मैं एंजल हीलर हूँ, रेकी हीलर और टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आकाशिक कार्ड रीडर एंड आकाशिक रीडर ऑल्सो। एंड आई हैव डन लॉट्स ऑफ मोडालिटीज। सब कुछ यहाँ बोलूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन मेन यही है जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और 4 ईयर से या मोर देन ऑलमोस्ट 5 ईयर से ये मेरा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे लोगों को सिखाया है। एंड हमारा कोर्स चलता जा रहा है, और ये कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं कोर्सेज लाती हूँ दे आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्सेज, जिससे डेफिनेटली बेनिफिट होता है। रेगुलर लेवल पे बेसिस पे हम लोग टैरो के कोर्सेज एंड न्यूमरोलॉजी, अभी हमारा चल रहा है एक बैच। फिर अब ये एंजल्स, ऑटोमेटिक राइटिंग, प्लस हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स, इस टाइप के कोर्सेज रेगुलर आते हैं। डाउजी हीलिंग, एल रॉड, एवरीथिंग। एंड बहुत लोगों को बेनिफिट हुए हैं ऑलरेडी ये कोर्सेज करके। आज हम फिर एंजल्स के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। तो बहुत खुशी होती है देखकर कि एंजल्स जो हैं जब किसी से जुड़ना चाहते हैं तो सबको ले आते हैं। जब भी मैं कोर्स लाती हूँ मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है, एंजल जैसे खुद कह रहे हो कि अब हमें और लोगों के साथ जुड़ना है, आप कोर्स लेकर आओ। जबकि अभी हमने ऑटोमेटिक राइटिंग बैच किया था पहले। तो ऑटोमेटिक राइटिंग बैच में बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद उन्हीं लोगों ने डिमांड की कि मैम अब आप एंजल लेकर आइए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब एंजल लेकर आते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आज आप लोग यहाँ पर हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट यू आर हियर। कहीं ना कहीं एंजल्स की मर्जी है। ये कोर्स, एंजल कोर्स, सिर्फ वही कर सकता है जो एंजल्स से ब्लेस्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोगों को एंजल्स ने साइंस देने शुरू भी कर दिए होंगे। आप में से जिन लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, यानी रिपीटेड नंबर्स, 111, 222, 333, 44, 44, 55, 55, 555, 666, अगर ऐसे नंबर आपको रेगुलर बेसिस पे दिख रहे हैं कुछ समय से, तो प्लीज लिख के बताइए, टाइप यस। महिमा जी को एंजल्स शब्द से ही बहुत प्यार है, वेरी गुड, एंजल्स का नाम ही ऐसा है। हाँ, अनन्या जी को, रिद्धि जी को बचपन से ही दिखते हैं एंजल नंबर्स। बिल्कुल देव जी, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे। मीता जी को एंजल नंबर्स दिखते हैं, मानवी जी को भी एंजल नंबर्स अनएक्सपेक्टेडली दिख रहे हैं। वेरी गुड, वाओ, वंडरफुल, सी, इतने सारे लोगों को लगातार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। एंजल नंबर्स दिखने का मतलब यही है कि एंजल्स खुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और उन्होंने ही आपको चूज किया है यहाँ आने के लिए। याद कीजिएगा, जब वो एड नजर आया तो कुछ तो ऐसा हुआ था, या आपने उसी टाइम उसको क्लिक किया जब आप सोच रहे थे, तभी वो सामने आपके ऐड आ गया या कोई ज्वाइनिंग लिंक आ गया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एंजल्स को हम चूज नहीं करते, एंजल्स हमें चूज करते हैं। और एंजल कोर्स बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। जिनके लाइफ में चेंजेस आने होते हैं, एंजल्स उन तक खुद पहुंच जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज आप लोग यहाँ हैं तो एक रीजन से हैं। एंजल्स आर एवरीवेयर। आप में से बहुत लोगों को कोई ऐसा लगता है कि चलते चलते कोई खुशबू आ गई, अचानक बैठे बैठे फील होने लगा कि खुशबू सी आ रही है। नेहा जी ने जट हैंड रेज किया। अगर आपको में से बहुतों को आती है तो प्लीज यस लिखिए। वाओ, वंडरफुल, वंडरफुल। इला जी को, अंजना जी को, बहुत लोग को ऐसे आ रहा है कि खुशबू आ रही है। क्या किसी को किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है? ऐसा लगता है मन में कुछ थॉट आ जाते हैं अचानक से, कोई इंट्यूशन आ जाती है। तो लिखिए यस। अच्छा, शिवानी जी को नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं क्योंकि उनको, देखिए बहुत लोग यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब कितने लोगों को फेदर्स दिखते हैं? जहां जा मेट्रो स्टेशन गए, कोई फेदर पड़ा हुआ मिल गया, कहीं पे पार्क में गए फेदर मिल गया। देखिए, एक दीपिका जी ने लिखा है, ऐसा लगता है किसी ने विस्पर किया कान में। तो विस्पर करना इंडिकेशन है कि आपको
कहीं ना कहीं एंजल्स आपके आसपास हैं और वो अपने मैसेज देना चाहते हैं। देखिए फेदर्स भी बहुत लोगों को मिल रहे हैं। तो समझ लीजिए ये सारा का सारा जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए, देव जी चिंता मत करिए, नहीं नहीं देव जी ये मत सोचिए कि एंजल्स आपके साथ नहीं है। आपका यहाँ प्रेजेंट होना भी एंजल्स के ही मर्जी है। आप यहाँ आए हैं तो एंजल्स आपको लाए हैं। हो सकता है अभी आपने नोटिस करना स्टार्ट ना किया हो, आज की क्लास के बाद आप लोग नोटिस करना स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल फील द चेंज इन योर लाइफ। कोई से भी फेदर हो सकते हैं भावना जी। देखिए मीनाक्षी जी लिख रही हैं वो 16th फ्लोर पर रहती हैं तब भी उन्हें फेदर मिलता है, रुचि जी को फेदर मिलते हैं, एंजेलिक नंबर्स डबल नंबर्स भी होते हैं। पूजा जी यस, किसी भी कलर के फेदर्स हो सकते हैं, पिजन के किसी भी बर्ड के हो सकते हैं। इवन ऐसी ऐसी जगहों पर फेदर मिल जाते हैं जहां पे उनका एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। कितने लोगों को बटरफ्लाई दिख जाती हैं, ये देखिए कविता जी ने पहले ही लिख दिया मेरे बोलने से पहले। ये भी एक एंजेलिक क्वालिटी है कि मैंने बोला, मैंने सोचा कि मैं बटरफ्लाई बोलूं कि उन्होंने पहले ही लिख दिया आई सी बटरफ्लाई। जिनको बटरफ्लाई दिखती हैं, कॉइन्स, वाओ प्रियंका जी ने पहले ही लिख दिया, अगर कॉइन्स दिखते हैं वो भी एंजल नंबर है, एंजल्स की प्रेजेंस को शो करता है। वाओ आई एम सो ओवरवेल्म टू सी कि इतने सारे लोग हैं जिनसे एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं और आज वो मेरे साथ बैठे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। देखिए देव जी लिख रहे हैं, देखिए देव जी आपको पता चल गया ना, पीकॉक फेदर दिखता था जबकि पीकॉक रहते नहीं थे, बटरफ्लाई हमेशा दिखती है। वेरी गुड। तो ये सब के सब साइन हमें क्या बता रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि एंजल्स आर अराउंड यू एंड दे वांट टू कन्वे सम मैसेजेस। नीलम जी ने रेनबो लिख दिया, रेनबो दिखना भी एंजल्स का प्रतीक है। बहुत लोगों को बिल्कुल ऐसे मौसम में रेनबो दिख जाता है जब उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। इवन नॉट ओनली रेनबोज, कभी कभी आप देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन में भी वो 7 कलर्स आपको अचानक से दिखने लगते हैं। या कहीं पे आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक से कहीं कोई शीशे में कोई ऐसी रिफ्लेक्शन आएगी कि 7 कलर्स दिख रहे हैं आपको। जब मैंने एंजल कोर्स किया था मेरी बॉडी पे रेनबो बन गया था। कैन यू बिलीव दिस कि लाइट की रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह पड़ी, जिस दिन मेरे घर में एंजल्स आए उसी दिन मेरे को अपनी बॉडी पे रेनबो नजर आया। मैंने उसकी पिक्चर भी क्लिक करी, अपने ग्रुप में भी शेयर की थी उस टाइम मैंने। एंड इट इज रियली अमेजिंग। तो ये सब हमने को ने देखा कि हम लोगों को लगातार ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। तो इट मीन्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो हम सब पर है। एंजल्स आर एवरीवेयर, एंजल्स हमारे आसपास हैं, वो एक एनर्जी है। अब क्वेश्चन राइज होता है हु आर एंजल्स? एंजल्स कौन है, कहाँ से आए, किसने उन्हें बनाया, कहाँ से मिले हैं वो हमें? तो एंजल्स आर एनर्जीज, एंजल्स गॉड बनाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जिनको गॉड हमारी हेल्प के लिए भेजता है। जब भगवान ने ह्यूमंस बनाए तो उन्होंने हर ह्यूमन के साथ उसकी लाइफ को इजी बनाने के लिए दो एंजल्स भी साथ भेजे, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, जो हमें कदम कदम पर हेल्प करते हैं। बहुत लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, अरे बाप रे आज तो मैंने मन से दिल से कुछ प्रे मांगी और वो पूरी हो गई, कि आज तो मुझे किसी का लिया दिया आ गया, आज मैं बच गई, किसी ने मुझे बचा लिया। इस तरह की फीलिंग कभी ना कभी लाइफ में जरूर आई होगी। एंड दैट इज बिकॉज गॉड ने जो हमें एंजल्स दिए हैं रक्षा करने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें गाइड करने के लिए, वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन साथ ही साथ गॉड ने उन्हें एक तरह का इंस्ट्रक्शन भी देके भेजा है कि वो तब तक हमारी हेल्प नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें नहीं बोलेंगे। एंजल्स हमारी हेल्प के लिए है लेकिन वो अपने आप हेल्प नहीं करेंगे, उनको बोलना पड़ेगा और उनसे कनेक्शन बनवाएंगे हम इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स के थ्रू आपके जो एंजल्स आपके साथ हैं वो अभी भी हैं। एंजल्स हो सकता है मेरी स्क्रीन से आपको और आपकी स्क्रीन से मुझे देख रहे हैं, इस टाइम भी एंजल्स आपके आसपास हैं। बस हमें उन्हें समझना है, उन्हें महसूस करना है, उनसे कनेक्शन बनाना है। जब भी एंजल्स धरती पर आते हैं, जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसके साथ साथ एंजल्स होते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा कि 6 महीने का छोटा सा बच्चा भी या इवन 1 महीने का बच्चा भी कभी कभी नींद में स्माइल करता है। ऐसा क्या हो गया उसके साथ?
किस लिए वो स्माइल कर रहा है, क्या मेमोरी लेकर आया है। जब तो वो सुनने समझने लायक भी नहीं होता, बट स्माइल करता है नींद में, रोता रोता चुप हो जाएगा, चुप होके एक तरफ देखने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। ऐसा हमने सबने देखा है छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल दिखते हैं। एंजल्स जब आते हैं, जब भी एक ह्यूमन बीइंग धरती पर बर्थ लेता है, उसके साथ एंजल्स होते हैं। और क्योंकि वो बच्चा बहुत ही निष्कपट और बहुत ही ज्यादा मन का साफ होता है, तब तक उसे एंजल्स दिखते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, बेटा इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, इससे बात नहीं करनी, वो आंटी बहुत गंदी है, उससे नहीं बात करनी। तो वो बच्चा ये सीखने लगता है। जैसे जैसे हम उसे दुनियादारी सिखाते हैं, वैसे वैसे वो बच्चे को एंजल दिखने बंद हो जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो छोटे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, इनको भी एंजल्स दिखते हैं। कभी ये अचानक से एनर्जी को फील कर लेते हैं, कभी कभी बहुत तेज अग्रेसिव हो जाते हैं, या कभी कभी बहुत अग्रेसिव होते हैं तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको एंजल्स की प्रेजेंस समझ में आती है। हम लोगों को भी आती थी जब हम बहुत बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा कनेक्शन कट हो गया और हमने उनसे कुछ भी मांगना बंद कर दिया, क्योंकि हम दुनियादारी में पड़ गए। छल कपट ये भावना हमारे अंदर आ गई, जेलेस, हेट्रेड, गुस्सा, ये सब नेगेटिव चीजें हमने अब्सॉर्ब कर ली, तो एंजल्स हमसे धीरे धीरे दूर हो। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज, अगर एंजल्स ने आपको चूज किया है, आई एम श्योर आप में से सभी लोग बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं दिल में बहुत अच्छाई लेके बैठे हो। आप वैसे नहीं हो कि आपको किसी के से झगड़ा करने में मजा आता हो, आपको शांति अच्छी लगती है। सामने से कोई दुखी है तो आप खुद दुखी हो जाते हो। यू आर हीलर्स। लिख के बताइए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ये सब नेगेटिव वाइब्स नहीं चाहिए, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, और मुझे दूसरे की तकलीफ से दुख होता है, और मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। यस, देखिए, देखिए ज्यादातर लोग यही चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर से लोगों की चिंता है, वो हीलर्स बनना चाहते हैं, वो हीलिंग करना चाहते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की। इसीलिए एंजल्स ने चूज किया है। एंजल्स लगातार ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको एंजेलिक क्वालिटीज नजर आती हैं। और व्हेन दे गेट कनेक्टेड, तो आप अपनी एनर्जीज में बहुत ज्यादा शिफ्ट देखोगे। ऐसा लगेगा अब आपके हाथ में वो पावर आ गई कि सिर्फ आप आपके वर्ड से ही आप किसी को सूद कर पा रहे हैं। लोग आपसे बात करके ही हील हो जाएंगे। देखिए, कविता जी का एम्बिशन भी है लाइफ कोच और हीलर बनना। अगर आप हीलर बनना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट कोर्स टू स्टार्ट विद। रेकी हीलिंग, डाउजी हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं, लामा फेरा। और ये कोर्स ऐसा है जो आपको एक तरीका, ऐसी पावर देगा कि जिसमें सोचने भर से ही आपके काम होने लगेंगे। आज तक कोई ऐसी मोडालिटी सुनी है कि सोचने से ही काम हो जाए? आप कहीं से ना किसी, कहीं हॉरोस्कोप दिखाने जाएंगे तो आपको रेमेडीज दी जाएंगी कि बेटा ऐसा करो, सूर्य को जल दो एवरी संडे, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। शुरू शुरू में आप एंथुसियास्टिकली करते हो, हाँ भाई मेरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मैं सूर्य को जल चढ़ाऊंगी। करते करते 4 हफ्ते किया, 5 हफ्ते किया, 6 हफ्ते किया, फिर धीरे धीरे आप छोड़ देते हो। कोई कहेगा इस मंदिर चले जाओ, मन्नत मांग के आओ, कोई कहेगा ये कर लो वो कर लो। देर आर लॉट ऑफ रेमेडीज, आजकल इंस्टा पे भी बहुत फ्लोट कर रही है। लेकिन क्या कोई रेमेडी कोर्स ऐसा है जो सिर्फ सोचने से काम कर दे? नहीं। लेकिन एंजल कोर्स वही रेमेडी कोर्स है कि जो इसमें आपके सोचने से ही काम हो जाते हैं। कहीं नहीं जाना, ड्राइव कर रहे हैं, एंजल्स को पुकार लीजिए, एंजल्स आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। आप लेट हो रहे हैं अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए, एंजल्स से बोलिए, एंजल्स प्लीज आइए मेरी हेल्प कीजिए। बिल्कुल प्रत्यक्ष जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए मैं इतने दावे से कह रही हूँ, आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। सारी चीजें बोलने से ही, मन में सोचने से ही अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि आज की भागम दौड़ वाली जिंदगी में किसके पास इतना टाइम है कि हम एक एक घंटे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, 2 2 घंटे बैठ के रिचुअल्स कर रहे हैं, रोज भाग रहे हैं ऑफिस, हमें याद आ रहा है अरे मॉर्निंग में जल चढ़ाना भूल गए आज तो हम, या आज तो मुझे ये दान करने बोला था पंडित जी ने, तो मैं तो ये करना भूल गया, मन में वहम और आने लग जाते हैं। लेकिन ये कोर्स कैसा है? मन में सोचो, काम करो। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, मन में एंजल्स को पुकारो, उनको बोलो
एंजल्स प्लीज लेट ना हो जाऊं मैं, पता लगेगा आप भले ही लेट हो गए लेकिन जिसके से मिलना था वो आपसे भी ज्यादा लेट हो गया, या आप टाइम से पहुंच गए। आप हैरान हो जाओगे कि आज क्या मैं उड़ के आ गई, आज मैं जल्दी कैसे पहुंच गई, आज मेट्रो इतनी तेज क्यों भाग रही थी। ये ऐसे वर्क करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मन में सोचने से ही एंजल्स काम करते हैं। दूसरी चीज, ये कोर्स, कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है। एंजल्स तो क्रिश्चियनिटी में होते हैं, हमारे तो एंजल्स नहीं होते, हमारे तो भगवान होते हैं। लेकिन ये गलत है, ये मिथ है, क्योंकि इस कोर्स को देवदूत कोर्स भी कहा जा सकता था या फरिश्ते कोर्स भी कहा जा सकता था। एंजल मीन्स फरिश्ते, मीन्स देवदूत, मीन्स मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो हम हिंदुइज्म में इन्हें देवदूत कहते हैं, और मोहम्मडन्स इनको फरिश्ते कहते हैं, और जैन धर्म में इन्हें यक्ष यक्षिनी कहा जाता है। वो भी एंजल्स का ही रूप है जो हमें हेल्प करने आए। अब डिफरेंस क्या है एंजल्स में और इंसानों में? डिफरेंस है कि एंजल्स को भगवान क्रिएट करता है, गॉड क्रिएट करता है, जबकि हम बर्थ लेते हैं, ह्यूमंस टेक बर्थ फ्रॉम मदर एंड फादर, जबकि गॉड की क्रिएशन है एंजल्स। गॉड ने उनको बनाया है हमारी हेल्प के लिए। तो एंजल्स के विंग्स हैं? नहीं, एंजल्स को हम विंग्स के साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन वो उनका ऑरा होता है जो हमें विंग्स की तरह नजर आता है। तो एंजल्स हमारे साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट होने वाली मोडालिटी है, क्योंकि भगवान तक हमारे मैसेजेस पहुंचने में लगता है टाइम। एंजल्स हमारे और भगवान के बीच का वो कनेक्शन है जिनके साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी प्रेयर्स को वो भगवान तक ले जाते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स को वो खुद ही दूर कर देते हैं। जब आप एंजल कोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब जो पहले आपकी विशेष मैनिफेस्ट नहीं होती थी, अब वो सडनली मैनिफेस्ट होने लगी। पहले आप कहते थे अरे यार ये कुछ नहीं होता, मैं तो 1 महीने से 6 महीने से मैनिफेस्ट करे जा रही हूँ लेकिन कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा, मुझे तो बेकार है, फालतू है ये चीजें। कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी विश्वास को लूज करने लगते हैं। लेकिन जब आप एंजल कोर्स करोगे तो यू विल सी अ शिफ्ट इन योर एनर्जी, एंड देन यू विल फील कि अब जो आप सोच रहे हो वो रहा है, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। एंजल्स कोर्स सबसे ज्यादा पिक्चर में तब आया जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उनको किस तरह किसी ने बचाया। तो एक एक्सपीरियंस जो मैंने नेट पे पढ़ा था, तो उसमें एक लेडी ने बताया था कि वो डेली ऑफिस जाती थी, उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही ऑफिस था, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर में, जहाँ पे उस दिन एक्सीडेंट वो क्रैश हुआ। तो वो जा रही थी, तो जब उन्होंने रास्ते में अपनी कार रोकी, उन्होंने देखा कार में गैस कम है, तो गैस भरवाने के लिए रुकी। यूएसए में रहती थी। और वहां पे उन्होंने एक नए लड़के को देखा जिससे उससे पहले उन्होंने उसको कभी नहीं देखा था। वो उससे बात करने लगी, वो लड़का उनसे बात करने लगा कि हाँ मैं यहाँ नया नया आया हूँ। उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की। हाँ मैं आज ही यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है, दिस एंड दैट। उसने थोड़ी देर उन्हें बातों में लगाया, काफी अच्छा लगा उन्हें उनसे बात करके। तभी उनकी नजर घड़ी पे पड़ी, उन्हें लगा वो लेट हो गई ऑफिस के लिए। वो लेट हो गई थी, फिर वो ऑफिस पहुंची, तब तक वहां पे ब्लास्ट हो चुका था और एक्सीडेंट हो गया था। वो दूर से उन्होंने उसको देखा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे उनकी जान बच गई। वो भागी वापस उस लड़के को थैंक्स कहने के लिए, देखने के लिए कि हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने आज मुझे बातों में लगा लिया तो मैं बच गई। वहां जाके उन्होंने देखा वो लड़का उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्होंने जब वहां पूछताछ की तो वहां लोगों ने बताया कि यहाँ तो कोई लड़का नहीं था, हमने तो किसी को नए लड़के को नहीं रखा नौकरी पर। तो वो हैरान रह गई। शी वॉज वेरी सरप्राइज कि कौन आया उनकी जान बचाने। तब एंजल का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया कि वो एंजल्स किसी ना किसी रूप में आए, उस लड़के के रूप में आए उसको बचाने के लिए। तो एंजल्स जो हमारे आसपास आते हैं, तो वो ऐसे नहीं कि वो सामने आके प्रकट हो जाएंगे एंजल बन के आपके सामने आकाशवाणी करेंगे। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, हम सतयुग में नहीं है, जब भगवान कृष्ण को के पैदा होने के बाद एक आकाशवाणी हो गई थी कि भाई ये तुझे मारेगा, और कंस ने उनकी जान के पीछे राक्षस लगा दी। आजकल ऐसा नहीं होता है। तो एंजल्स किसी ना किसी रूप में आपके सामने आते हैं। वो उनको जब आपको मैसेजेस देने होंगे तो बहुत तरीकों से वो आपको मैसेजेस देंगे। चाहे वो किसी पर्सन को आपके पास भेज दें,
जो आपको वो चीजें डिस्कस कर सके, जैसे उस लेडी के साथ हुआ। चाहे वो आपको इंट्यूशन पावर दे देंगे, या फिर हो सकता है वो कोई मैसेजेस आपको, सपोज आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा था और आप टीवी देख रहे हो, टीवी में नीचे कैप्शंस चलती हैं अक्सर, तो पता चला आपके क्वेश्चन का आंसर उस टीवी के कैप्शन में मिल गया। या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कई बार ट्रक्स के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो उसके अंदर समझ लीजिए कि हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हो। इसके लिए मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गई थी और मुझे लगा कि मेरा बड़ा लॉस होने वाला है, और मैं मन में सोचे जा रही थी। तो मैं स्कूल में, वैसे मैं फुल टाइम टीचर हूँ स्कूल में, तो मैं एक क्लास में बच्चों को ले गई थी पढ़ाने के लिए। तो मुझे सडनली वॉल पे नजर आया ब्लैक कलर से बड़ा बड़ा लिखा हुआ, वी सेव यू। और मैं बहुत देर तक उसको पढ़े जा रही हूँ कि किसने लिख दिया वी सेव यू, वी सेव यू। और क्यों लिखा है मेरे को समझ भी नहीं आया कि क्यों लिखा है। मैं पास जाके भी देखा, मैंने कहा कौन बच्चा लिख के चला गया वी सेव यू। पर मैं समझ गई, फिर मेरे को एकदम रियलाइज में, अच्छा एंजल्स मुझे बोल रहे हैं, अपनी मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वी सेव यू, मेरा नजर मैसेज पे पड़ी। मैं थोड़ी टेंशन फ्री हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, अब एंजल संभाल लेंगे। नेक्स्ट डे मैं फिर उसी क्लासरूम में बच्चों को लेके गई, तो वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था। कैन यू बिलीव दिस, वहां कोई वी सेव यू नहीं लिखा हुआ था। मैं ढूंढे जा रही हूँ कि अरे कल तो यहाँ पे लिखा हुआ था, आज कहाँ गया वो। अगले दिन नहीं था। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर बताने लगूंगी तो आपको लगेगा मैम शायद अपने साथ बात से स्टोरीज कुक कर रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली होता है। एंजल्स हेल्प यू इन एवरी मैनर दे कैन। अब एंजल्स मैंने बताया कि वो हमारे आसपास रहते हैं, और हमें गॉड ने दिए हैं, हर हर पर्सन के साथ दो दो एंजल्स होते हैं जो हमें हर तरह से हेल्प करते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स, सपोज हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो हमें ला कर दे देते हैं। हम, वो एंजल्स हमें हर छोटे बड़े काम में हेल्प करते हैं। सपोज आपके एंजल्स, आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे या तो हॉस्टल में पढ़ते होंगे या बाहर रहते होंगे। तो प्लीज जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्लीज यस लिख के बताइए। कहीं ना कहीं हॉस्टल में है, या फिर कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ने गए हैं या रहते हैं अलग। तो वन्ना जी के हैं, है ना, जूम यूजर, बहुत लोग लिख रहे हैं यस। और बाकी बच्चों जिनके दूर नहीं भी रहते, तो भी उनके बच्चे या तो काम पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं। और बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले माँ को क्या टेंशन होती है कि बच्चा ठीक ठाक रहे। अब हॉस्टल का नाम मैंने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि हॉस्टल वाले बच्चों की टेंशन और डबल होती है, क्योंकि वो तो बच्चा कई कई दिनों तक हम मिलते भी नहीं, राइट। और आजकल बहुत बच्चे अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि वो जो आपकी चिंता है कि बच्चा ठीक हो, गलत रास्ते ना चल पड़े। आजकल हम बहुत सोचते हैं ना, बच्चा किसी गलत रास्ते ना चल ले, कोई गलत तरीके के दोस्त ना बना ले। लड़की है तो अपने सीधे रास्ते चले, पढ़ाई पे ध्यान दे। लड़का है तो भी पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर पे ध्यान दे। तो अगर जब आपके साथ एंजल्स होंगे, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप एंजल आर्कएंजल माइकल को बोलिए कि वो उसकी रक्षा करें, उसको प्रोटेक्शन में रखें। तो बिलीव मी, दे विल हेल्प हिम। आपके बच्चे की पूरी केयर करेंगे आर्कएंजल माइकल। अगर वो बीमार भी है तो उसको वो ठीक भी करते हैं। बहुत सारे, बिल्कुल दीपांजलि जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सुटेबल पार्टनर, हर चीज के लिए एंजल है हमारे पास। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल्स के पास है। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे घर की सफाई करूं, क्या खाने में बनाऊं, कैसे उनको होस्ट करूं, एंजल्स उसमें भी हेल्प करेंगे। ब्यूटी के एंजल्स भी होते हैं। जब आप पार्टी में तैयार होकर जा रहे हो, तो आपको, अगर आप एंजल्स को बोलेंगे तो वो आप उस दिन आपको ढेरों कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आर्क एंजल जोफियल को अपने साथ ले जाइए। वो उस दिन आप हैरान रह जाओगे कि आपने मेकअप भी कुछ खास नहीं किया, बट एवरीबडी इज प्रेजिंग यू। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एंजल्स के पास सोल्यूशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि एंजल्स को पुकारने के लिए आपको कोई भी रिचुअल नहीं करना होता। सबसे मेन बात यहां आ जाती है, आपको कुछ नहीं करना। एंजल सिर्फ याद करने से, उनको बोलने से ही हेल्प कर देते हैं। हाँ, लेकिन बिना बोले नहीं करेंगे। अगर आपके सिर में दर्द है
तो आप एंजल को बताओगे कि आई एंजल्स प्लीज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक कर। अगर आपने बोला मेरी तबीयत ठीक कर दो, तो वो नहीं, उनको प्रिसाइजली बताना पड़ेगा। आपका बच्चा बाहर रहता है, आपको लगता है वो बीमार है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप एंजल्स को भेज सकते हैं। हमारे क्लास में, मेरे पिछले बैच में एक लेडी थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था क्लास के दौरान ही, कि उनका बेटा हॉस्टल में रहता था। उनका बेटा हॉस्टल में रहता था, वहां बीमार हो गया। वहां हॉस्टल के डॉक्टर को जब दिखाया, तो डॉक्टर ने उनको सर्जरी बोल दी उनके बेटे को। अब वो दूर बैठ के बड़ी परेशान हो गई कि भाई सर्जरी बोल दी डॉक्टर ने, ऐसा क्या हो गया बच्चे को। सोचे माँ को कितना डर लगता है। और वो बच्चा बड़े पेन में भी था, और वो, उन्होंने बोला कि बेटा कैसे, ठीक है तू आ जा यहाँ पर एक बार। उन्होंने पहले, सबसे पहले तो उसको ठीक करने के लिए एंजल्स भेजे, कि एंजल्स को बोला उनकी हेल्प करने के लिए, एंजल्स माइकल को, रफेल को, रफेल इज द एंजल ऑफ हेल्थ। तो उन्होंने एंजल्स भेजे। बच्चे का जब थोड़ा सा सेटल हो गया, उन्होंने उसको घर बुलाया, एंजल्स से प्रे किया। जब उन्होंने अपने वहां पर डॉक्टर को दिखाया उस बच्चे को, तो डॉक्टर ने बोला कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, बच्चा एकदम ओके। 2-3 दिन में ही बच्चा एकदम ओके ओके वापस हॉस्टल चला गया, कोई सर्जरी नहीं हुई। दिस इज हाउ एंजल्स हेल्प। आप खुद हैरान रह जाओगे कि एंजल्स कितना कितना आपको हेल्प करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हो, तब भी एंजल्स हेल्प करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी बनना चाहते, आप एक जनरल हाउसवाइफ ही हो, आप सिर्फ अपने लिए कोर्स करना चाहते हो, कि आपको लगता है कि नहीं, मैं तो बस इसको कहीं और यूज नहीं करूंगी, मेरे को तो इसमें ऐसे ही ठीक है, मैं तो अपने लिए सीख रही हूँ, तो भी आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतनी आपको हेल्प हो जाती है डे टू डे लाइफ में, कि आप हैरान रह जाओ। और मैं तो ये कहती हूँ, ये कोर्स अपने आप में ही एक रेमेडी है, इसको उसको करने से ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जहां लोगों ने खुद बताया कि जब से एंजल्स हमारी लाइफ में आए हैं, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम बची नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। कैन यू बिलीव दिस। हमारे बीच में हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने शायद एंजल कोर्स पहले किया हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली उनसे बात करवाना चाहूंगी सब लोगों की, या जिन्होंने कहीं ना कहीं एंजल से कनेक्शन लिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सारे कोर्स एक तरफ, एंजल कोर्स अकेला एक तरफ, सब पे भारी है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत बेनिफिशियल कोर्सेज हैं, जैसे टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है। हर कोर्स का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो बेसिकली जब आप ये कोर्स कर लेते हो, तो आप खुद ही रेमेडी कर लेते हो अपनी। आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स कभी खराब नहीं होते। एंजल्स रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। एंजल कोर्स के दौरान आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। मेरे फर्स्ट बैच में जब एंजल का कोर्स मैं लाई थी, एक वाइफ ने ज्वाइन किया था, एक लेडी ने ज्वाइन किया था, और उसका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स केस चल रहा था। मतलब वो डिवोर्स लेने की फाइनल मन बना के बैठी थी कि मुझे डिवोर्स लेना है। टैरो में भी उन्होंने मेरे से टैरो रीडिंग करवाई थी, और उसके बाद से मैंने उनको सजेस्ट किया आप एक बार एंजल कोर्स करो मेरे साथ। और एंजल कोर्स करने के 15 डेज के बाद जब मैं उनसे मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि अब आपने क्या डिसाइड किया, आपका रिलेशन कैसा चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ। कह रहे नहीं, अब बहुत अच्छा हो गया मेरा रिलेशन, और अब हम डिवोर्स नहीं ले रहे। एंड टचवुड आज तक वो साथ हैं। तो एंजल्स आपके रिलेशंस, आपके नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत इंप्रूव कर देते हैं। आपको ब्यूटी देते हैं, आपको हेल्थ देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, मनी देते हैं। मनी के एंजल्स हैं हमारे पास। आपके फाइनेंसिस पुअर है, एंजल्स हेल्प करेंगे। आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, एंजल्स विल हेल्प यू। आपको सुटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, एंजल्स विल हेल्प यू। और तो और, एंजल के साथ मेरे इतने अच्छे एक्सपीरियंस है कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो आपके आसपास से नेगेटिव लोग अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं। आप एंजल्स को खुद बोलते हो कि प्लीज मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रखो, जो लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ, प्लीज ऐसे लोगों से मुझे बचाओ। देखना बहुत सारे लोगों ने ऑटोमेटिकली आपके घर में आना कम कर दिया। तब आप समझ जाओगे कि अच्छा है, अब मैं नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों से दूर हूँ। आप एंजल्स को बोलो कि अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो, परेशान फील कर रहे हो, एंजल्स को बोलो कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी लाइफ को इजी बनाओ।
और अगले दिन से आपको ऐसा लगेगा आपको बहुत रिलैक्स होने के मौके मिल रहे हैं। सपोज आप सोचोगे लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफ एक रूटीन बोरिंग रूटीन में लाइफ चल रही है, एंजल्स को पुकारिए, वो हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट लाएंगे। आपकी लाइफ में फ्रेंड नहीं है, एंजल से मांग लीजिए। शॉर्ट में अगर बोलूं तो एंजल्स इज द वन सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, सिंगल सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ऐसी कोई मोडालिटी नहीं है जिसमें सिर्फ एक चीज से ही आपको सब कुछ मिल जाए। तो एंजल कोर्स इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। कैसी भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, every kind of problem can be solved by angel, just doing angel course। और प्रोफेशनली भी वो बहुत हेल्प करते हैं हर तरह से। तो मैं सबकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो लोग लगता है कि आज इधर जुड़े हैं कुछ सीखने के लिए, तो वेस्ट नहीं होगा। मैं आज आपको सब एंजल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी कि एंजल्स क्या है, कैसे उनसे कनेक्शन बनाया जा सकता है, और वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, सुष्मिता जी भी अपना कुछ शेयर कर रही हैं। आकाशिक कोर्स किया है सुष्मिता जी ने हमारे साथ, तो वहां पे मैंने उनको एंजल अटूनमेंट दिया था, तो उनको काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। हाँ, प्रियंका ओसवाल जी को, हाँ, बिल्कुल गुड मेड के लिए भी, ट्रस्ट वर्दी मेड के लिए भी एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं। मेरे साथ रिसेंटली ऐसे ही हुआ कि कुछ मैं एक दो मेड से खुश नहीं थी, मेरी पुरानी मेड चली गई थी, मैंने दूसरी रखी, और मैं खुश नहीं थी उन मेड से, मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा था उनके साथ, मेरा दिल मैच नहीं हो रहा था। पर मैं चुपचाप उनसे काम चला रही थी। तो मैंने एक दिन बहुत परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, मेरा अपनी मेड से झगड़ा हुआ, और मैंने फ्रस्ट्रेट होकर एंजल्स से प्रे किया, एंजल्स प्लीज मेरे को लाइफ में पीस चाहिए, और प्लीज मुझे कोई अच्छी मेड दिलवा दो। कैन यू बिलीव, उसी दिन उस वाली मेड ने रिजाइन किया, रिजाइन इन द सेंस वो बोली बस भाभी मैं बस ये भी काम करूंगी, मैं जा रही हूँ गाँव, अपने आप ही। और उसके जाने से पहले पहले मुझे एक दूसरी मेड मिल गई जो मेरे, जिसकी ट्यूनिंग मेरे से बहुत अच्छी होगी। तो दिस इज हाउ दे हेल्प। ब्यूटी के एंजल भी हैं मानवी जी। और इसके अंदर हम लोग टाइम टू टाइम, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ब्यूटी के लिए मेडिटेशन भी करवाती हूँ, एंजल ब्यूटी के लिए कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होती हैं। इस कोर्स के बहुत सारे चीजें हैं जो अभी हम शेयर करेंगे बाद में, कि क्या क्या कोर्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कोई कमी ही नहीं रह गई, फिर आपको कोई रेमेडी समझ ही नहीं आएगी। आप कहोगे मेरे साथ एंजल्स है, मुझे किसी कुछ को करने की जरूरत ही नहीं है। पर थोड़ी सी अब हम नॉलेज ले लेंगे थोड़ा सा एंजल के साथ। हम्म, हम्म। क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी आज की क्लास भी काफी फ्रूटफुल हो। तो सोचिए, जब एक छोटी सी क्लास में आप इतना सीख जाएंगे, तो जब पूरा कोर्स करेंगे तो पूरा समंदर आपके पास होगा। तो हु आर एंजल्स? एंजल्स मैंने अभी बताए, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। हमारे गार्जियन एंजल्स कौन है? वो हैं जो बाय बर्थ हमारे साथ थे, दो गार्जियन एंजल्स, और जो हमें कदम कदम पर गाइड करते हैं, जो हमारी बर्थ से लेके डेथ तक हमारे साथ है। फिर आर्क एंजल्स, पहले हम बात करेंगे कितने टाइप के एंजल्स हैं। हमारे आसपास 78 टाइप के एंजल्स हैं। 78 टाइप के एंजल्स होते हैं, उनमें से 15 होते हैं आर्क एंजल। आर्क एंजल्स मीन्स एंजल्स विद स्पेशल डिपार्टमेंट्स। जैसे हमारे नेता लोग होते हैं ना, एमएलए एमपी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्पेशल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई एजुकेशन मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर, इसी तरह एंजल्स को भी जिनको स्पेशल पावर दी गई है, कि किसी को तो हेल्थ का डिपार्टमेंट दे दिया कि आप हेल्थ का ध्यान रखो, तो आर्कएंजल रफेल हो गए। किसी को बोला प्रोटेक्शन करो, वो हो गए आर्कएंजल माइकल। तो ये जो स्पेशल डिपार्टमेंट वाले एंजल्स हैं, दे आर नोन एज आर्कएंजल। वो होते हैं 15। 15 में से भी 7 मेन कॉमन होते हैं, जिनको हम 7 रेज ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं, और जो हमारे एक एक चक्रा के साथ कनेक्टेड होते हैं। गार्जियन एंजल्स हमारा बाय बर्थ ध्यान रखते हैं।
अब हम स्पेसिफिक इश्यूज के आर्क एंजल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। कोर्स के अंदर हम जब बात करेंगे तो इन एंजल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी होगी। एक एक एंजल की 15 to 20 मिनट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। आज हम थोड़ा एक एक दो दो लाइनों में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे हैं आर्क एंजल एरियल। आर्क एंजल एरियल, शी इज द एंजल ऑफ मनी। अगर लाइफ में मनी की कमी है तो आर्कएंजल एरियल को बुलाइए और वो आपकी लाइफ में लग्जरीज लेकर आती हैं, हैप्पीनेस लेकर आती हैं, मनी लेकर आती हैं। दूसरे हैं हमारे आर्कएंजल एजरियल। आर्कएंजल एजरियल जो है, इनको डेथ का एंजल भी कहा जाता है। तो जब घर में कोई, डेथ का एंजल का मतलब ये नहीं कि आज मैंने एजरियल को बुला लिया तो मेरी डेथ हो जाएगी बैठे बैठे, नहीं। वो डेथ को इजी बनाते हैं। कुछ लोग जो बेड रिडन होते हैं, कुछ होते हैं ना जो कोमा में है सालों से, या बेड पे पड़े हैं, बेड सोर्स भी हो गए हैं, और ना घर वाले उनको देख पाते हैं इस सिचुएशन में, ना वो बेचारे खुद पल पल मौत मांग रहे होते हैं, लेकिन लाइफ जो है वो डेथ इजीली नहीं आती। ऐसे में आर्कएंजल एजरियल ऐसे लोगों की डेथ को इजी बनाते हैं और उनकी सोल को ट्रांजिट होने में भी हेल्प करते हैं। तीसरे आ गए आर्कएंजल शेमुएल। आर्कएंजल शेमुएल मीन्स लव के एंजल, जिनको क्यूपिड भी कहते हैं और हिंदू माइथोलॉजी में इन्हें श्री कृष्णा भी कहा जाता है। ये शेमुएल जो है वो हमारे लिए सोल पार्टनर ढूंढ कर लाते हैं। अगर आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है तो वो लेकर आएंगे आर्कएंजल शेमुएल। और जो लोग आपसे झूठा दिखावा करते हैं कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे लोगों से आपको दूर रखते हैं। इसके अलावा एक इनका बहुत अच्छा यूज है, बहुत अच्छा काम है जो करते हैं। जो आप कभी भी देखना, कभी भी आपकी कोई चीज खो जाए तो आर्कएंजल शैमुअल को बुलाइए। इतने जबरदस्त इनके रिजल्ट्स हैं। जो चीज नहीं मिल रही थी, कोई पेपर रखकर भूल गए, घर की चाबी रखकर भूल गए, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, शैमुअल को बुलाइए, आपकी चीज मिल जाएगी। इसके लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक बार मैंने टैरो रीडिंग का फ्री सेशन रखा था टैरो डे पर। तो उसमें एक लेडी थी जो पहले मेरे से कनेक्टेड थी, कहीं ना कहीं वो आई उस सेशन में। उन्होंने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा 1.25 लाख का कोई डिवाइस उनका कहीं खो गया था। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ, कहाँ से ढूंढूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं शैमुअल को बोलती हूँ। वो बोली कि वो डिवाइस इतने दिनों से खोया हुआ था, 1 महीना के लगभग हो गया था, कि कहती है मैंने मेड से भी पूछ लिया कि अगर तुम ले गई हो तो प्लीज वो मुझे वापस कर दो, बदले में चाहे पैसे ले लो मुझसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट उनका डिवाइस है। पर मिल नहीं रहा था कहीं पर भी, सब जगह ढूंढा उन्होंने। फिर मैंने क्लास में बैठे बैठे ही उनके लिए आर्केंजल शैमुअल को भेजा। शैमुअल से रिक्वेस्ट की कि उनका डिवाइस ढूंढ कर दे। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठी, अर्ली मॉर्निंग, उनका मेरे पास वॉइस नोट आया था। थैंक यू तनु मैम, मेरा डिवाइस मेरे पास आ गया, मेरी फ्रेंड की गाड़ी में रह गया था, और आज वो सुबह सुबह मुझे वापस करके गई है कि देख तेरा डिवाइस ये मेरे पास घूम रहा था इतने टाइम से। तो दिस इज हाउ दे वर्क। बस लेकिन है कि बोलना पड़ेगा। हम्म। तो आर्कएंजल शैमुएल चीजों को ढूंढ कर लाते हैं, आपका सोल में ढूंढ कर लाते हैं। फिर आते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। अगर आपको कहीं लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए तो आर्कएंजल गैब्रियल को बुला लीजिए। लाइफ अगर मोनोटोनस चल रही है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो गैब्रियल से रिक्वेस्ट कीजिए, ये बहुत हेल्प करेंगे। आप सडनली देखोगे कि अरे घर में मूवी का प्लान बन गया, इतने दिनों से जो बन नहीं रहा था, रेस्टोरेंट चले गए, कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं ये आपकी लाइफ। कोई पार्टी का इनविटेशन आ गया, या कोई फ्रेंड ही आ गई पुरानी, जिसके बाद आपने कहा चल यार आज बैठते हैं आराम से, छोड़िए सब। गैब्रियल बहुत हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने। ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जिनको आप पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स कहते हो ना, कि आप पिकनिक पे गए, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींची आपने, तो वो आप बाद में भी देखकर खुश होते हैं। तो दे क्रिएट गुड मोमेंट्स इन योर लाइफ। उसके बाद आते हैं आर्केंजल हेनियल। आर्केंजल हेनियल की एनर्जी फेमिनिन है,
ये आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाने का काम करती हैं, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ाती हैं। फिर आते हैं आर्कएंजल जेरेमियल। आर्कएंजल जेरेमियल हमारे अंदर फॉरगिवनेस की ताकत लेकर आते हैं। हर एक के लिए सबको फॉरगिव करना आसान नहीं होता। जब आप एंजल से कनेक्ट होंगे, आपको फील होगा कि अब आप पहले से ज्यादा फॉरगिविंग हो गए हैं। पहले आप बहुत गुस्सा हो जाते थे और किसी ने कोई गलती हो गई, चाहे बच्चे ने कुछ गलती कर दी, कुछ तोड़ फोड़ दिया, आपने लेके थप्पड़ जमा दिया, आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो आप चिल्लाना शुरू हो गए। आप देखेंगे ये फॉरगिव करना सिखाते हैं। ये लाइफ में आपको ऐसा बना देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, क्यों रखना है किसी के लिए ग्रज। आप किसी से नाराज नहीं होगी। आपकी मेड ने आपका बहुत भारी नुकसान कर दिया, बहुत फेवरेट आपका टी सेट था, उसका एक कप तोड़ दिया, फिर आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं। आपके मन में अपने आप ही पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगेंगी, फॉरगिवनेस की भावना आ जाएगी। जेरेमियल आपके अंदर वो क्रिएट करते हैं। आर्कएंजल जोफियल, नेक्स्ट आ गई जोफियल जो है ब्यूटी की एंजल। जब भी कहीं पार्टी में जाएं, जोफियल से रिक्वेस्ट करें कि आपके साथ चलें। तैयार होने से पहले जोफियल से रिक्वेस्ट करें वो आ जाएं। कहीं फेशियल करवाने गए हैं, ब्यूटी पार्लर गए हैं, जोफियल को ले जाइए। फिर देखिए उस दिन फेशियल का ग्लो अलग ही आएगा। आप भी हैरान रह जाओगे कि ये फेशियल तो मैं पहले भी कराती थी, लेकिन आज कुछ अलग ही ग्लो नजर आ रहा है। यंगर लुकिंग स्किन और इवन स्किन टोन और यंग दिखने के लिए बुलाइए आर्केंजल जोफियल को। ये आपको बहुत खूबसूरत बना देती हैं। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं जोफियल को लेके गई थी तो आज तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्केंजल मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आकाशिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन होते हैं। और ये आपको आपका पास्ट लाइफ से सबक लेकर आपको फ्यूचर में मिस्टेक्स ना करने का इंट्यूशन देते हैं। इनके पास आपके हर कर्मों का लेखा जोखा है। तो ये आपको आपकी गलतियां रिपीट नहीं करने देंगे। आपका कार्मिक कनेक्शन जो है वो गॉड से और स्ट्रांग बनाएंगे। प्लस ये आपके कर्मास को इतना हाई कर देंगे, वाइब्रेशन आपकी इतनी हाई हो जाएगी कि आप अच्छे कर्मा के बल पर अगले जन्म में काफी अच्छी लाइफ पा सकते। फिर आते हैं आर्केंजल माइकल। आर्केंजल माइकल इनको गॉड का सेनापति भी कहा जाता है। ही इज अ प्रोटेक्टर। इनके हाथ में स्वॉर्ड होती है। ये आपकी, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आपके घर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। कितना ज्यादा नजर दोष हो जाता है हमें जब बाहर निकलते हैं। नजर दोष हो जाता है ना, बच्चे कहीं बाहर गए, आके घर पे छोटा बच्चा है रोना शुरू कर दिया या चिड़चिड़े हो गए, तब आप कहते हो इसको नजर लग गई। ये बचाते हैं नजर दोष से, साइकिक अटैक से, ब्लैक मैजिक से। आर्क एंजल माइकल जहां रहते हैं वहां कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो जब आप एंजल कोर्स करते हैं, माइकल को इन्वोक करके डेली बोलेंगे अगर आप कि माइकल आइए और मेरे घर को प्रोटेक्शन में रखिए, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे नेगेटिव लोगों का घर में आना कम हो गया। जो लोग आते थे बैक पिचिंग करके चले जाते थे, नेगेटिविटी फैलाकर जाते थे, अब वो लोग घर में नहीं आ रहे। और जब नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो घर में शांति होती है और वहां पे प्रोस्पेरिटी आती है। क्योंकि हम अक्सर इस चीज का शिकार हो जाते हैं कि लोग हमारे घर में आए और हमारा घर अच्छा सा साफ सुथरा सुंदर देख के वो नजर लगाकर चले गए, या इसके गॉसिप उसकी गॉसिप से नेगेटिविटी छोड़कर चले गए, तो पता लगा कि घर के मेंबर्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं। इतना इम्पैक्ट होता है जब कोई नेगेटिव लोग आपको विजिट करते हैं। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके बच्चे दूर रहते हैं, हॉस्टल में या स्कूल जाते हैं जहां आपको चिंता लगी रहती है उनकी कि कहीं ये गलत बच्चों के साथ तो नहीं घुल मिल रहा, कहीं ये गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा, स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा है ना, तो आर्कएंजल माइकल को बोल भेज दीजिए उनके साथ। और बोलिए इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि एंजल माइकल, आपको ध्यान रखना है, मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है कि किसी भी गलत पर्सन के साथ कनेक्टेड ना हो, ये अपने अच्छे दोस्त बनाए। तो ये उसको हर नेगेटिव पर्सन से दूर रखेंगे, हर प्रॉब्लम से बचाएंगे, चोट वोट नहीं लगेगी, बच्चा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट आर्केंजल है आर्केंजल रेगुल। ये आपको जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करते हैं। मैंने शुरू में ही क्या बोला कि जब आप एंजल से कनेक्ट होते हो तो आप फील करोगे कि जो लोग पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग थे,
जो ट्रू फ्रेंड्स की कैटेगरी में जिनको नहीं रखा जा सकता, या जिनको वेलविशर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगे। क्योंकि आर्कएंजल रेगुल आपकी लाइफ में जेन्युइन लोगों को ही आने देते हैं। ये जेन्युइन कनेक्शंस क्रिएट करवाते हैं आपकी लाइफ में। आपके जो पक्के दोस्त होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, वही आपके कनेक्शन में रहेंगे। बाकी जो फेक हैं वो आपसे दूर ही रहेंगे। आर्कएंजल रफेल, अगर आप रेकी हीलर हैं, इनको डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स भी कहा जाता है। तो जब भी आपको कोई भी किसी भी टाइप के हेल्थ इश्यूज हो, तो रफेल को बुला लीजिए और उनको डिटेल में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर देखिए कैसे वो बीमारी आपकी फटाफट ठीक होती। मैंने वो जो उस बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था, वो उन्होंने रफेल को ही भेजा था, रफेल और माइकल, क्योंकि माइकल प्रोटेक्शन करते हैं, रफेल हीलिंग करते हैं। अगर आप ऑलरेडी रेकी हीलर हैं या किसी भी हीलिंग मोडालिटी में हैं, तो हीलिंग के समय रफेल को पुकारिए, उनको इन्वोक करिए और फिर हीलिंग करिए। फिर देखिए रिजल्ट, आपकी हीलिंग जल्दी भी होगी और इफेक्टिव भी होगी। फिर आते हैं आर्कएंजल रेजियल। रेजियल को जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। ये आपकी लाइफ में जादू लेकर आते हैं। वही जादू से कोई चीज नहीं मिल रही थी, अचानक से मिल गई आपको। अरे, मैं तो जब उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, ये चीज अचानक से मुझे मिल गई, तो जादू हो गया। मैजिक क्रिएट करते हैं, ही क्रिएट्स मैजिक इन द लाइफ। तो इसलिए जब एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपकी लाइफ में मैजिक होने लगती है। जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी वो होने लगती हैं। अभी पीछे मेरे से एक लेडी ने एंजल कोर्स परचेज किया था। वो यूएसए में रहती हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कुछ दिन पहले। जब से एंजल्स मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे चीजें अच्छी हो रही हैं। एक जगह उन्हें 16 लाख की पेमेंट करनी थी, और जब वो बड़ी चिंता में थी कि कहाँ से होगा, कैसे करूंगी, उन्होंने एंजल से मदद मांगी कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी। जब उन्होंने पेमेंट के लिए फोन किया, जिस पर्सन को देने थे कि हाँ आप ये पेमेंट कैसे कैसे करनी है, कैसे करनी है, तो वो उन्होंने उसको बताया कि आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज पे करने। वो हैरान रह गई, कहती ये तो मैजिक हो गया मैम, मेरे को बिल्कुल पक्का पता था कि मुझे 16 लाख पे करने थे। उन्होंने 2 3 बार उससे पूछा, आर यू श्योर कि मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी है? और उसने बोला हाँ हाँ, आपका 1 लाख ही बचा हुआ है। कहती मुझे भी नहीं पता लगा ये जादू कैसे हो गया, लेकिन उनको बैठे बिठाए 15 लाख रुपए का फायदा हो। अभी इसको मैजिक ही कहेंगे। तो रेगुल आपकी लाइफ में मैजिक लेकर आते, सॉरी रेजियल। आर्केंजल रेजियल आपकी लाइफ में मैजिक लेकर आते हैं। फिर आते हैं आर्केंजल सैंडलफोन। आर्केंजल सैंडलफोन आपको गुस्से से बचाते हैं, आपको गुस्से में गलत डिसीजन लेने से बचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल आप जॉब में थे, जॉब में बॉस ने कुछ बोल दिया और आपको बहुत गुस्सा हो गया, और आपके मन में आता है मैं तो अभी रिजाइन करके निकलूंगी। और आप क्या करते हो, आप रेजिग्नेशन पटक देते हो, और बाद में सोचते हो कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि जब वो महीना का एंड आता है, आपको दिखता है मेरी सैलरी तो आई नहीं मेरे पास, तब आपको रियलाइज होना शुरू होता है अब भाई कैसे करूं। तो आर्कएंजल सैंडलफोन आपको वो इंसाइट देते हैं कि गुस्से में आप अपना नुकसान ना कर बैठे। वो आपको उस टाइम रोक लेंगे ऐसा कोई काम करने से जिसमें आपका लॉस हो सकता है। मेरे साथ खुद कई बार ऐसा हो चुका है, जब मैंने गुस्से में सोचा आज तो मैं रिजाइन कर ही दूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो घर बैठ जाऊँ। लेकिन तभी मेरे को ऐसा लगता है, अंदर से मुझे इंट्यूशन आ जाती है, नहीं नहीं, ये काम नहीं करना, पहले सोचो, दूसरी जॉब ढूंढो, फिर इसको छोड़ो। तो वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको इंट्यूशन डाल देते हैं कि आप गुस्से में कोई अपना नुकसान ना कर बैठो। तो ये हमको एंगर से सेफ रखते हैं, सैंडल को। फिर आ जाते हैं आर्केंजल यूरियल। आर्केंजल यूरियल आपके लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज लेकर आते हैं। हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? तो वो कौन लेकर आते हैं हमारी लाइफ में? यूरियल। अगर सपोज किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब छूट जाती है, जॉब नहीं मिलती है, तो यूरियल को इन्वोक करिए। जॉब में स्टेबिलिटी भी आएगी, और घर में जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके पूरे करने में कोई कमी नहीं रहेगी, वो आपको इजीली पूरी होने लगेगी। फिर नेक्स्ट एंजल है हमारे जेड केयर। ये हमारी मेमोरी इंप्रूव करने का काम करते हैं, ये हमारा फोकस बढ़ाने का काम करते हैं। तो सपोज आपके बच्चों के एग्जाम है, तो कौन से एंजल को याद करेंगे? जेड केयर को। उनके साथ बिठा दीजिए जेड केयर को जब वो पढ़ रहे हो।
आप देखोगे, हैरान रह जाओगे, आज तो भाई तुम बड़ी जल्दी लर्न करके आ गए। और वो बच्चा आपको सुना भी देगा, आपकी टेंशन भी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चों में फोकस लेकर आते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको सारे एंजल्स के बारे में बताया थोड़ा थोड़ा, ताकि जो लोग हैं इधर, कुछ तो वो सीख कर जाए। ये क्लास वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंजल्स ने आपको चूज किया है। तो आप लोगों को एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है वो तो आप कोर्स में ही सीखेंगे। हम कोर्स में आपका कनेक्शन बनाएंगे एंजल्स के साथ। आपको अट्यूनमेंट्स दिए जाते हैं, जिसके बाद आपका एंजल से कनेक्शन स्ट्रांग होता है और आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। और एंजल्स की सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है, सिर्फ ये याद करने से ही आपके काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप दिन में 100 बार भी एंजल्स को बुला सकते हैं, वो नाराज नहीं होंगे। अरे सुबह तो बुलाया था, फिर बुला लिया। अभी मेरे से किसी ने अभी चैट में पूछा भी था कि वो परेशान तो नहीं होंगे कि अरे बार बार बुलाई जा रही है। नहीं, आप 100 टाइम्स बुलाओ, 1000 टाइम्स बुलाओ, वो दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। वो कभी भी किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो रिच की भी उतनी ही हेल्प करते हैं जितनी पुअर की। वो मेल की भी उतनी ही हेल्प करते हैं, फीमेल की भी। अगर किसी को लगता है कि अरे नहीं, मैं तो एंजल कोर्स कर लूंगी, मैं तो ड्रिंकिंग करती हूँ, कभी कभी ड्रिंक ले लेता हूँ या ले लेती, या मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो मेरे से तो एंजल्स कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं। एंजल्स कभी भी किसी को जज नहीं करते। एंजल्स को आपने बस पुकारा, वो हेल्प के लिए दौड़े चले आएंगे, बिना ये सोचे कि ये पर्सन बुरा था या अच्छा था। वो हेल्प करेंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे। अरे ये तो ड्रिंक करके बैठा है, आज नहीं जाऊंगा मैं इसके पास। हाँ, वो बात अलग है कि एंजल से कनेक्शन बनाने का आपको का खुद ही मन ना करे ड्रिंकिंग करने का, या आप खुद ही अंदर से ही आपको लगे कि नहीं, अब तो मैं बहुत पीसफुल हूँ। क्योंकि लोगों के पास एक रीजन होता है ड्रिंक करने का। शराब की आदत क्यों पड़ती है, या कभी कि हमें एक एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें रिलैक्स होना है, हम थक गए, हम परेशान हो गए। जब आप ऑलरेडी अंदर से रिलैक्स्ड होंगे, आपका मन ही नहीं करेगा इन सब चीजों का। बट एंजल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजल्स आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। बस एक काम का ध्यान रखना होता है हमें, कि जब भी आपने एंजल्स को पुकारा और उनसे कोई काम करवाया, तो उसके बाद आपको उन्हें थैंक यू बोलना होता है। वो उसी से खुश हो जाते हैं। जैसे ही आपने वो काम करे, आप मन ही मन उनको प्यारा सा थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड के साथ, वो उसी में खुश हो जाएंगे। उनको थैंक यू करने का एक तरीका और भी है, आप बच्चों को चॉकलेट खिलाइए। किसी भी बच्चे को चॉकलेट बांटने से एंजल बहुत खुश होते हैं। जब भी आपको थैंक यू बोलना हो, आपका कोई काम हो गया, एंजल ने करवा दिया, आप मार्केट से एक चॉकलेट लीजिए और किसी भी बच्चे को दे दीजिए। चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे कि अच्छे घर का, कैसे भी, क्योंकि बच्चे मतलब एंजल। बच्चों को एंजल्स बहुत पसंद करते हैं। जितना आप बच्चों को खुश रखते हैं, एंजल्स भी उतने ही खुश होते हैं। तो ये अब आप क्वेश्चन उभरेगा, अब आप सोचेंगे अरे बाप रे, इतने सारे एंजल्स के नाम मैं कैसे लर्न कर पाऊंगी, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या मैं कॉपी खोल के बैठी रहूंगी, किस एंजल को पुकारूं अब मैं? मेरे को अभी सडनली हुआ कि मेरे को सपोज पीस चाहिए। अब मैं कहाँ कॉपी में ढूंढती फिरूं, अरे पीस वाला एंजल कौन सा था, अरे कौन से एंजल लेकर आएंगे? तो इसमें भी देखिए कि एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एंजल्स के नाम नहीं याद होते, आप सिंपली अपने गार्जियन एंजल्स को पुकारिए। सिंपली बोलिए एंजल्स प्लीज मेरा ये काम कर दो। तो वो आपका प्रॉब्लम जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, तो आपका गार्जियन एंजल ही पहुंचा देगा। जैसे हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, हमें किसी से मिलना होता है, डायरेक्ट डायरेक्टर के पास तो हम जा नहीं पाते हैं। तो हम बाहर किसी भी पियून को या जो गार्ड होता है उसको बोलते हैं, भैया ये बंदा कहाँ मिलेगा। वो आपको पहुंचा देता है वहां तक कि हाँ जी, उस नंबर पे सीट पे चले जाओ, वहां वो मिल जाए। तो एंजल्स अगर आपको नाम याद नहीं भी रहते, तो आप एंजल्स को सिर्फ बोलिए एंजल्स प्लीज मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करो। आप भूल गए कि माइकल को बुलाओ या रफेल को बुलाओ या शैमुअल को बुलाओ, तो आपके जो गार्जियन एंजल है, वो खुद ब खुद माइकल को बुला देंगे। उनको पता है ये काम माइकल का है, तो वो बुला देंगे आपके बिहाफ पर। तो सोचिए कितनी इजी मोडालिटी हो गई कि नहीं? इससे इजी कुछ हो सकता है? कुछ लर्न नहीं करना, कोई रिचुअल नहीं करना, कोई घंटों मेडिटेशन में नहीं बैठना, और जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन है,
चाहे मेरे को नया घर खरीदना है, चाहे मुझे इवन अपने घर को साफ करना है, मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ, उसमें भी एंजल हेल्प करने आ जाएंगे। एंजल हर चीज में हेल्प करते हैं, आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम उसके बाद थोड़ा सा आगे कुछ और बात करेंगे। हाँ सुशिस्मिता जी पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं ना? हाँ। जी मैम। ओ, मैम क्या गार्जियन एंजल सबके एक ही होते हैं नहीं, या तो ये फिर अलग अलग सभी का होते हैं, अलग? सबके अलग अलग होते हैं। अच्छा, वो हम तो कोर्स वो में कैसे? सिखाएंगे, कोर्स में अच्छा, अच्छा। बताएंगे कैसे पता चलेगा आपको कि आपके गार्जियन एंजल कौन है। उसके जी, लिए जी, हमारे जी। पास एंजल न्यूमरोलॉजी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको अपने गार्जियन एंजल पता चलते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन एंजल कोर्स से रिलेटेड, एंजल से रिलेटेड? हाँ नेहा जी पूछिए। मैम ये कौन सा डेक यूज करेंगे हम, अगर जैसे अगर ये करना है तो कोर्स? कोर्स के लिए डेक की जरूरत नहीं है, जो डेक है वो है एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स अलग है, एंजल कोर्स जो मैं बता रही हूँ ये अलग है। एंजल कोर्स पूरा एंजल से कनेक्शन है, जिसके अंदर आपको सारे आर्क एंजल्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज दी जाएगी। एंजल से रिलेटेड रिचुअल सिखाए जाएंगे, एंजल ऑल्टर सेट करना, एंजल को होस्ट कैसे करना है, एंजल को किस तरह पुकारे, क्या कौन आपके गार्जियन एंजल है, एंजल थेरेपी कैसे देनी है, ये सब आपको इस कोर्स में पता चलेगा। एंजल कार्ड्स का कोर्स डिफरेंट होता है, लेकिन डेक भी मैं बताऊंगी, क्योंकि अ, इसके बाद एंजल कोर्स, एंजल कार्ड्स का डिफरेंट होता है, ये इट्स इज अ एंजल थेरेपी कोर्स। ठीक है। डेक वैसे मैं बता दूंगी आपको कि कौन सा डेक यूज करना है। हाँ सुषमा जी पूछिए। सुषमा राठौर जी पूछ लीजिए क्वेश्चन, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, हो गई अनम्यूट। हाँ बोलिए जी सुषमा। मुझे पूछना है मैम कि मैंने सुना है कि एंजल्स के सिंबल होते हैं, तो उनको सिंबल से ही बुलाते हैं। तो सपोज हमें सारे एंजल्स को बोलना है तो कैसे करेंगे हम? ये पूछना था। ठीक। सुषमा जी एंजल के सिंबल्स भी होते हैं, एंजल के नंबर्स भी होते हैं। ओके। तो वो सारा ही इस कोर्स में सिखाया जाएगा, किस एंजल का कौन सा सिंबल है, किस उनको कैसे इन्वोक किया जा सकता है, सिंबल की हेल्प से या नंबर्स की हेल्प से। और तो और अगर आपको सिंबल्स भी नहीं याद रहे, आपको नंबर्स भी नहीं याद रहे, तो भी जब आपका कोर्स में अट्यूनमेंट हो जाता है तो एंजल्स याद करने से ही आपकी हेल्प कर देते हैं। तो मैम मैंने ये भी सुना है कि उनके डेज होते हैं, जो एंजल का ये डे, वो एंजल का वो डे। तो सपोज, तो फिर हम क्या करें इतने, हमें अगर याद ही नहीं रहा तो हम क्या करें? नहीं याद एक तो हो जाते हैं, जैसे हमें अपना हिंदुओं का याद हो गया ना कि मंडे हमारा शिव जी का होता है, ट्यूसडे हनुमान जी का होता है। ऐसे ही एंजल्स के डेज भी हैं, जिनके बारे में हम इस कोर्स में बात करेंगे। लेकिन फिर अगेन फिर वही बोलूंगी, इतनी इजी मोडालिटी है, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक दैट कि मंडे चलो हमने माना शिव जी का दिन है, तो क्या हम ट्यूसडे को पूजा हाँ। नहीं कर सकते शिव जी की? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। हम ट्यूसडे को अगर हनुमान जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या मंडे को पूजा करेंगे तो क्या हनुमान जी खुश नहीं होंगे? ही विल बी देयर। अच्छा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, इसके हिसाब से ही करना है, ऐसा अच्छा। कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी दिन किसी भी समय एंजल्स को या किसी भी गॉड को याद करें, वो रिजल्ट मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम सुषमा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सुशीस्मिता जी बोलिए। मैम एक और सवाल है, यहाँ पर भी अट्यूनमेंट होगी ना फिर से? बिल्कुल या होगा। फिर इस कोर्स में जैसे वैसे जैसे आप पढ़ाते हो वो तो आउटस्टैंडिंग है। मैं जब बैठी यहाँ पर तभी मैंने कार्ड निकाला कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी, जैसे आपने बताए थे। और दो कार्ड आया, एक तो फूल का कार्ड आया, एक फूल का कार्ड आया कि छोड़ दो। और सेकंड जो आया कि मनी कैसे आएगा, तो वहां पर कौन सा कार्ड आया था?
नहीं, हैंगमैन। तो 2 मेजर अरकाना, इट्स मीन एंजल काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंजल काम करते हैं। तो सुष्मिता जी हमारे साथ पहले आकाशी का कोर्स कर चुकी हैं, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारी टीचिंग को लेके कुछ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स नहीं किया। जी। जी, सबको मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक बार मैम की वीडियो देखी थी ऑनेस्टली, और उसके बाद मैं कनेक्ट हो गई। तो बैक टू बैक मैंने 2 कोर्सेज़ किया। यहाँ पर बहुत सारे हैं, महक जी हैं जो मेरे साथ कोर्सेज़ की थी। हम लोग बहुत, और मैम की टीचिंग मतलब आपकी, आप एकदम उँगली पकड़ के सिखाते हो। ये बहुत कम गुरु जो है वो सिखाते हैं। और एकदम एक ही दिन में मैम ने सारे पीडीएफ्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब शेयर कर दिया। और मैम की सबसे बड़ी खासियत है, मैम को जब भी कॉल करो, मैम कॉल उठाते ही उठाते हैं। और अकॉर्डिंग टू आवर कोई क्वेरीज हो तो वो हाथ पकड़ के एकदम से सिखा देती है। सच में आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू मैम एंड एंजल, द यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू सुष्मिता जी, एंड थैंक यू आर द एंजल मैम, यू आर द एंजल फॉर अस। यू ये सो देखो, मच। आज भी ये देखो मैम, ये देखो छोटी इसके एंजल हंसी पीछे देखो बैठी है, आज। इसको 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 बहुत शौक है ना, तो मैं तो इसको कहती हूँ छोटी एंजल। चलिए महक जी, आप अपना क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, और आपने भी कोर्सेज किए हैं महक जी ने भी हमारे साथ, तो वो भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, ताकि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी कुछ इंसाइट मिले। हाँ, मैं तो एक्सपीरियंस शेयर पहले करूंगी कि एक बार मेरे बेटे ने आज तक कभी एंजल नहीं सुना कि मैं कोई एंजल कोर्स कर रही हूँ या एंजल कर रही हूँ। तो एक दिन ना, वो आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यूट्यूब देखने का बहुत शौक है। तो मेरे बच्चे ना आते ही स्कूल से ना टीवी लगा के बैठ जाते हैं। तो टीवी में ऐसी आ रही थी, किसी ने वीडियो बनाई थी, चाहे उसने मतलब उन्होंने वैसी बनाई हो जैसे आजकल कंप्यूटराइज्ड वीडियोस होती हैं। तो उसमें दिखाया है कि जैसे हमने आकाशिक में किया था ना, कि आप मानो ऊपर घर है गोल्डन सा, आपका एक आकाशिक बना हुआ है, हॉल बना हुआ है। तो उसमें पूरा दिखाया, और वहां पे ना उड़ के ना एंजल्स जा रही थी वहां पर। तो मेरे बेटे ने जल्दी बुलाया, मम्मी देखो ये क्या है, मम्मी देखो कितना बड़ा क्लाउड्स के ऊपर घर बना हुआ, देखो एंजल्स जा रही हैं वो देखो। तब से मेरा बेटा, मम्मी एंजल से मिलना है, मम्मी मुझे, मेरे को एंजल्स कैसे मिलेंगी मम्मी, मैं क्या करूँ कि मैं एंजल्स से मिल लूं। और जब भी कल हम स्कूल से, मैं उसको लेके आ रही थी वापस, तो उसने ऊपर दिखाया, मम्मी वो देखो स्काई में विंग्स बने हुए हैं। और मैम आप मानोगे, क्लाउड्स में प्रॉपर विंग्स बने हुए थे, जैसे आपके पीछे बने हुए हैं। अच्छा। मम्मी वो देखो, मुझे लगता है वो एंजल जा रही है मम्मी। तो ही इज फॉन्ड ऑफ लाइक, मुझे एंजल देखनी है मम्मी, मैं क्या करूँ, मुझे एंजल से मिलना है। तो मुझे नहीं पता उसके अंदर ये एंजल वर्ड कहाँ से आया, और कहाँ से वो टीवी में देखा। एंड लिटरली मैम, टीवी में वो क्लाउड्स में एंजल्स जाती हुई दिख रही थी। इवन जो हमने आकाशिक में एज्यूम किया ना, वो लिटरली वो टीवी में दिख रहा था। इट वॉज रियली लाइक अ नेचुरल। वाह, ये होता है एंजल्स कहीं ना कहीं, क्लाउड्स में एंजल की शेप दिखना भी कहीं ना कहीं यही शो करता है कि एंजल्स आपको मिलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। और हर दिन मैम, मुझे कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई टाइम ऐसा नहीं जाता। इवन जिस दिन अगर मैं कुछ घंटों में ना देखूं ना एंजल नंबर या कुछ ना देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी उनसे बात ही नहीं हो रही है। वाओ। और एक्सपीरियंस की बात करूं मैम, तो आपसे पढ़ने के बाद ना, मुझे मन ही नहीं करता मैं किसी और से कोई क्लास कभी सीखूं। मतलब मेरे को लगता है जो भी कोर्स हो ना लाइफ में मैं सीखूं, वो मैं आपसे ही सीखूं। एक पढ़ाने का तरीका तो है ही आपका बहुत अच्छा। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या मैम, आपसे जो कनेक्टिविटी है। और ऐसा नहीं कि आपसे क्लास अटेंड कर ली तो आप दोबारा कभी कॉल नहीं अटेंड करोगे, या फोन पे बात नहीं करोगे। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है ना, आप चाहे, मैं कहती हूँ स्कूल में भी होते हो ना, कॉल अटेंड करके आप बता देते हो कि मैं ये इशू है, आप टेंशन मत लो, ऐसा है। मतलब आपसे कभी बात करके ऐसा नहीं लगा कि हम कभी मिले नहीं है, या हमारी ऑनलाइन क्लास है ये हुई है। कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई मैम, आपने कभी फील नहीं होने दिया। और शायद इसीलिए ना आपकी हर क्लास अटेंड करने का दिल करता है। हमें कभी फील ही नहीं होने दिया आपने कि हमारी क्लास हम यहाँ नहीं है, ऑफलाइन हमने आपसे सीखी है। टेंशन ही नहीं होती मैम आपसे सीख के कभी। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम। एंजल्स ने आपको भेजा, इसका भी शायद कोई बहुत बड़ा रीजन है मैम।
बिल्कुल, थैंक कुछ यू ना सो कोई देखो मच। मीडियम जरूर बनता है। मैंने भी गुरुओं से सीखा है, मैं आपकी लाइफ में वो चेंज ला पाई तो मैं भी, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। और मैं, मेरा मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंजल से कनेक्ट हो और अपनी लाइफ को इजी बनाए। क्योंकि मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है एंजल से कनेक्ट होने के बाद। क्योंकि हम लोग सभी ऑर्डिनरी हैं, लेकिन ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कैसे चेंज करना है वो एंजल से कनेक्ट होके पता चलता है। कि फिर आप ऑर्डिनरी से निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाते हैं, कि लाइफ में कुछ मोटिव मिल जाता है, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। इसलिए एंजल कोर्स तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ कि किसी ने कुछ भी नहीं किया तो एक एंजल कोर्स जरूर करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, कि बच्चों को भी वो बचपन से एक एंजल्स का साथ दे दो, ताकि बच्चे कहीं परेशान होए ही ना। मैम आपको बस मैं सही बताऊं, कई बार फाइनेंशियली चीजें ना होने के बावजूद भी ना, आपसे एक क्लास की थी मैंने, ऑटोमेटिक राइटिंग। बट एक आप आपके पढ़ाने के तरीके से, एक आपकी कनेक्टिविटी से, और एक ना वो ट्रस्ट सा जो आपसे बन गया है ना, उसके बाद ना ऐसा लगता ही नहीं है, जैसे एक होता है ना कि एक क्लासमेट और वो ग्रुप वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये मेरे ही है वाली। तो ऑटोमेटिकली कैसे 2 से 3 कोर्स हो रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ एंजल्स, और जैसे सुष्मिता जी ने बोला बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। ऑल थैंक्स टू यू, एंजल्स एंड यूनिवर्स। थैंक यू महक जी। राकेश जी, इन लोगों ने एंजल कोर्स नहीं किया है, इन लोगों ने ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स किया था जो हम एंजल्स की हेल्प से करते हैं। और आकाशिक रीडिंग कोर्स किया था, वो भी हम एंजल्स की हेल्प से करते हैं। तो एंजल्स, एक एंजल से कनेक्ट होने के बाद आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बाकी कोर्सेज का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और एंजल से कनेक्शन हमने आकाशिक में भी लिया था और ऑटोमेटिक राइटिंग में भी लिया था। सुनीता जी, आप पूछ लीजिए। मेरा सर चल रहा है जी कि मानसी जी यार। बोल आड़ पाएंगे? यार नंबर कसब कर करना ना नंबर अभी एक बार मैं जरा सबको म्यूट कर रही हूँ। हम्म, सुनीता जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सब लोग रुकिएगा, क्योंकि जी कुछ मैम, देर बाद हम नमस्ते। बहुत प्यारी एक मेडिटेशन करने वाले हैं। बहुत प्यारी मेडिटेशन जिसके अंदर एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करने जाएंगे। तो बस अभी देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम मेडिटेशन में जाएंगे। हाँ बोलिए सुनीता जी। जी मैम, नमस्ते। मैम, जब एंजल थेरेपी का अल्टर लगाते हैं, टैरो डेस्क यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? टैरोट टैरोट का टैरोट डेक यूज करते हैं टैरो का उसमें? कुछ नहीं, टैरो का कोई यूज नहीं है इसके अंदर। एंजल कोर्स अलग है, एंजल कार्ड्स ओके। अलग है, टैरो कार्ड्स अलग है। नो मैम, एक्चुअली नितिन सर का जो कोर्स था, मैं वो कोर्स की नहीं थी, पर मैं उसमें देखी थी कि टैरोट डेक के साथ कैंडल्स लगा के यूज करते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि मैं कोर्स नहीं की हूँ, लेकिन मैं वो अल्टर देखी थी, तो इसलिए मेरा एक डाउट था, तो मैं आपसे बस पूछ रही थी। एक्चुअली जब एंजल ऑल्टर हम लगाते हैं ना, हम आपको सेट करना सिखाएंगे एंजल ऑल्टर, तो लोग उसी के अंदर अपने टैरो डेक को भी रख देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, देखिए जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं हमारे टैरो, तो आपका टैरो और भी बेटर हो जाता है। तो जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो गई। आप ऑलरेडी टैरो रीडर हैं या किसी भी टाइप के हीलर है, आपकी हीलिंग एनर्जीज भी बढ़ जाएंगी और आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी। हेलो थैंक यू ऋतु, मैम, थैंक यू सो देखा आपको, आपने वीडियो ऑन किया, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ऋतुजा जी आज बिल्कुल एंजल लग रही है बैठकर। नहीं नहीं, आप मेरी एंजल तो आप हो। और कसम से मैम, सच्ची मतलब मैं मौका ढूंढ रही थी कि मैम कब मेरे पास आएंगे। एक्चुअली मैं बाहर गई थी, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा था। हाँ। और सच्ची कसम से मतलब आप ही मेरे लिए एंजल हो। मतलब नवंबर में मैं आपसे जुड़ी, और बैक टू बैक मैंने भी आपसे कई कई मतलब ऑटोमेटिक राइटिंग हो गया, चक्रा और ऑरा चक्रा बैलेंसिंग हो गया, आकाशिक हो गया। और आपकी मतलब बोलते ना, आपकी ही ब्लेसिंग्स है मैम। सच्ची कसम से बहुत चेंजेस हो गए मेरे लाइफ में, और मैं बहुत खुश हूँ। और सच्ची बताऊंगी, मुझे वो कुछ जो मैं पहले वाली थी वो मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ। या और आपकी ही ब्लेसिंग्स है, और हीलिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से चल रहा है मैम। मतलब मैं रिजल्ट्स देख पा रही हूँ सामने क्लाइंट में वगैरह, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। थैंक यू मैम। और बॉटम ऑफ हार्ट मैम, कसम से मतलब थैंक यू एंजल। मतलब बोलते हैं ना, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड एंजल्स एंड डिवाइन एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऋतुजा जी।
ऑटो राइटिंग का कोर्स आता है एंजल कोर्स के बाद। पहले हम एंजल कोर्स करेंगे, उसके हाँ बाद हम ऑटोमेटिक राइटिंग, उसका एक्सटेंशन है, उसके बाद हम ऑटोमेटिक राइटिंग भी लेकर आएंगे। ऑटोमेटिक राइटिंग भी बहुत प्यारा कोर्स है, जिसमें आप आंख बंद करके एंजल्स की हेल्प से आपका पेन अपने आप चलेगा। लेकिन हम जब आप एंजल ज्वाइन करेंगे तो आप ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत इजीली कर पाएंगे, आपका कनेक्शन हो जाएगा, और आपको हर चीज मैसेज एंजल्स रिटर्न में भी देंगे। और एंजल्स मोडालिटी ऐसी है जिसमें एंजल्स बार बार आपको अपने होने का सबूत देते हैं। लाइफ टाइम कोर्स है जी, हाँ सुष्मिता जी, ये भी वही है, लाइफ टाइम आपके साथ है। प्लस अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में, हमने काफी बात कर ली, अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स की डिटेल्स बता देती हूँ। उसके बाद अभी 10 मिनट्स में डिटेल शेयर करके, और फिर मैं आपको कराऊंगी एक बहुत प्यारी सी मेडिटेशन। वेट अ मिनट। इस कोर्स का मैं आपको डिटेल सिलेबस समझा देती हूँ। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ऋतुजा जी, दिख रही है स्क्रीन? ओके, हाँ मैम। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा एंजल हीलिंग कोर्स है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि एंजल हीलिंग कोर्स, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स करते हो, तो जब भी ये कोर्स रिपीट होता है तो आप फ्री में रिपीट कर सकते हो विदाउट पेइंग इवन अ पेनी, और वो लाइफ टाइम ऑफर है। जितनी बार भी ये कोर्स आएगा, आप उतनी बार प्रैक्टिस के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सिलेबस देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, हाउ एंजल हेल्प्स अस, कनेक्टिंग विद सेवन, ये बेसिक कोर्स का डिटेल है। इसमें 2 लेवल्स हैं, बेसिक प्लस एडवांस। बेसिक और एडवांस इकट्ठा भी ज्वाइन कर सकते हैं, और खाली बेसिक और सिर्फ एडवांस भी कर सकते हैं। तो हाउ एंजल हेल्प्स अस कनेक्टिंग, इसमें आपको 7 आर्क एंजल्स के बारे में बताया जाएगा, उनसे कनेक्ट कराया जाएगा। एंजल के नेम्स, उनका एसोसिएशन क्रिस्टल्स के साथ, उनका एसोसिएशन हमारे हिंदू गॉड्स के साथ, चक्रास के साथ, वो सब बताया जाएगा कि हर एक एंजल कौन कौन से हिंदू गॉड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा एंजल है जो कौन से चक्रा से कनेक्टेड है। एंजल्स के साइंस, जैसे फेदर्स का मिलना, कॉइन्स का मिलना, ये सब हमने डिस्कस किया। एंजल नंबर्स इसमें बताए जाएंगे, कौन कौन से एंजल नंबर्स हैं और उनके मीनिंग्स क्या है। अगर आपको बहुत ऑफन 1 दिख रहा है तो उसका कुछ अलग मीनिंग है। अगर बार बार आपको 3 दिख रहा है, 333, 333, तो उसका अलग मीनिंग है। तो इनके नंबर्स आपको सिखाए जाएंगे। एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है वो सिखाया जाएगा। एंजल मेडिटेशन, मीनिंग्स ऑफ एंजल नंबर्स, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स, जो बहुत अच्छी इसकी रेमेडी है, जिसके थ्रू हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि इसके अंदर कुछ लोग जो 6 6 महीने से भी बात नहीं कर रहे होते, उनके भी रिलेशनशिप मैंने इंप्रूव होते देखे हैं, वो भी 1 1 2 2 दिन में। फिर एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाया जाएगा। इनके डिपार्टमेंट्स बताए जाएंगे, कौन कौन से एंजल किस डिपार्टमेंट को है। अभी जो हमने देखा वो तो है ही, और उसमें एडिशन। एंजल्स और आर्कएंजल का डिफरेंस, एंजल एसोसिएटेड विद चक्रास, एसोसिएटेड विद डिजीजेस, एंजल के सिंबल्स, अट्यूनमेंट ऑफ एंजल्स, एंजल नंबर्स, एंजल ऑल्टर, फॉरगिवनेस विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। ये है हमारा एंजल एडवांस कोर्स का डिटेल सिलेबस। फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स, हाउ टू फाइंड योर गार्जियन एंजल्स, 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, एंजल सिजिल, जो एंजल के सिंबल कहे जाते हैं, रेपिटेटिव नंबर्स एंड मीनिंग्स इन डेप्थ, देयर डोमेन्स, डेज एंड आर्कएंजल्स इन्वोकिंग द एंजल्स, जैसा भी किसी ने पूछा भी था कि एंजल्स के कुछ खास डेज होते हैं। एथरिक कॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, रिलेशनशिप कॉर्ड्स, होपोनोपोनो प्रेयर, कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम्स, एक्टिवेटिंग योर हैंड चक्रास, अपने हैंड चक्रास को कैसे एक्टिवेट करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन, एंजल कोड्स। एंजल कोड्स की पूरी डिटेल पीडीएफ है जो आपको इस साथ शेयर की जाएगी कि कैसे कैसे कौन कौन से कोड्स हैं डिफरेंट एंजल्स के, जो उन कोड्स को लिखने से ही एंजल्स इन्वोक हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्कएंजल फिर से रिपीट हो जाएगा इसके अंदर। एंजल के सिंबल्स हैं, 23 साइंस ऑफ एंजल्स हैं, 15 आर्कएंजल्स के बारे में डिटेल स्टडी है, क्रिस्टल्स के साथ उनका कनेक्शन, कॉर्ड कटिंग, क्रिस्टल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग के टाइम, प्रोटेक्शन कैसे लेना है, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी फील्ड्स,
चक्रास एंड एंजल्स, इनका क्या कनेक्शन है चक्रास का, एंजल होस्टिंग, एंजल मेडिटेशन, और इसके अंदर एक और चीज आएगी एंजल विश बॉक्स। हाउ टू मेक एंजल विश बॉक्स, वो हमारा एडवांस में आता है, जिसमें आप खुद अपना एक विश बॉक्स बनाओगे एंजल्स का, जिसमें रखने से आपकी विशेस पूरी होती। अब काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कोर्स की फीस वगैरह के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या इसके साथ फ्री मिलेगा, क्योंकि आजकल बोनस का जमाना है कि साथ में ये फ्री वो फ्री, तो पहले बोनस देख लेते हैं। इसके साथ आपको बोनस कोर्सेज दिए जा रहे हैं एंजल रेकी, जो है 3,100 रुपीज वर्थ। एंजल कार्ड रीडिंग, अभी किसी ने कार्ड के बारे में बात की थी, मैंने बताया था एंजल कार्ड इज अ डिफरेंट कोर्स, सेपरेट कोर्स। यूजुअली वो मैं सेपरेट लेकर आती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ इसके साथ फ्री। तो जब आप एंजल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एंजल कार्ड रीडिंग भी सीख लेते हैं आप, और एंजल रेकी भी आपको समझ में आ जाती है। एंड इसके अंदर आपको रेकी में रेकी के जो 4 मेजर सिंबल्स हैं उनके साथ अट्यून किया जाता है। उसके बाद एक प्रॉपर एक सर्टिफाइड हीलर बनके आप किसी की भी बहुत अच्छे से हीलिंग कर सकते हो। जीबो सिंबल्स, जो कि एंजल के सिंबल्स कहे जाते हैं, जिनको एंजल्स ने खुद इन्वोक करवाया था, तो उसकी भी पूरी डिटेल पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, आप उन सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज की टोटल वर्थ है 8,600 रुपीज, जो कि अगर आप अलग अलग कहीं से सेपरेट करोगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये इतने कोर्सेज आपको मिल रहे हैं फ्री में। कोर्स की डेट है स्टार्ट होने की, दैट इज 27 जैन, यानी मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा। टाइमिंग्स आएंगे इसका 8 PM, 8 PM इसका टाइमिंग्स रहेंगे। रात को जूम पे लाइव सेशंस होंगे सारे, वरना मैंने सुना है बहुत लोग रिकॉर्डेड सेशंस दे देते हैं, लाइव कुछ भी नहीं कराते, ना अट्यूनमेंट देते, ऐसे भी नहीं तो लोग कोर्सेज करा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्राइसेस में। ड्यूरेशन इसका रहेगा 12 डेज, जिसमें 5 डेज होगा बेसिक, 7 डेज होगा एडवांस। आपको और क्या क्या मिल रहा है इसके साथ, लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग्स का, वरना आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको दिखता है कि रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम नहीं शेयर होती। यूजुअली वो 1 मंथ के लिए रिकॉर्डिंग देते हैं या 6 मंथ्स के लिए देते हैं और फिर रिमूव कर देते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत टाइम बाद रिवाइज करना चाहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ, आपको कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्स में बैठकर, क्योंकि रिटर्न में पीडीएफ आपको सारी मिलेगी। जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर करके पढ़ाई, उसी पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगी, दैट विल बी शेयर्ड आफ्टर द कोर्स। कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है, इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स। वैसे तो हम काफी सारे अपने लाइव रिव्यू सुन चुके हैं, लेकिन कुछ कोर्स रिव्यूज ये भी हैं जो हमें पहले हमारे स्टूडेंट्स का प्यार है, जिन्होंने हमारे साथ कोर्सेज किए और ये दिए हैं। अब एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज अगर सिर्फ बेसिक कोर्स ले रहे हैं 5 डेज का, तो दैट इज फॉर 4,444 रुपीज, 4444, और एडवांस कोर्स की फीस है 6666। लेकिन अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं 5 + 7 डेज यानी 12 डेज का, तो कोर्स की फीस हो जाती है 9999। और अगर दोनों मिला के कोर्स ले रहे हो तो उसकी कोर्स होती है 9999। वैसे उसकी ओरिजिनल फीस बन रही है 11,000, लेकिन ₹8499 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप कल दोपहर को 12 बजे तक इसकी पेमेंट करते हो तो ये समझ लीजिए 8500 का कोर्स पड़ रहा है आपको, 8600 के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब ऑलमोस्ट कोर्स फ्री में आ रहा है आपके पास। 4 कोर्सेज का बंच आपको मिल रहा है 8500 रुपीज में। लेकिन कल दोपहर को 12 बजे के बाद अगर आप पेमेंट करते हो कंबाइंड कोर्स की, तो दैट विल बी 9999। तो प्राइसेस फिर इंक्रीज हो सकते हैं बाद में, क्योंकि हर बार जब भी कोर्स रिपीट होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है जब कर लिया जाए तभी अच्छा, क्योंकि फ्यूचर में तो आप फ्री में करोगे ही करोगे। जब भी आपको ये मेरा कोर्स रिपीट होगा, आपको दोबारा पे नहीं करना, चाहे आगे चाहे 50,000 का हो जाए ये कोर्स, मेरे पास आप फ्री ही करोगे अगर आपने एक बार किसी कोर्स की पेमेंट कर दी तो दिस इज द ऑफर फॉर कल 12 बजे तक का, वो 8499। जिसको लगता है कि उसको तनु मैम पूरा excuse करने me, में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ दीपिका जी। मैम जैसे हमने एक बार कोर्स कर लिया पर हम उसको अच्छे से शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनफ है कि अगर हम रिपीट करते तो ज्यादा बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा नहीं, वो हमारे रिकैप्चुलेशन के लिए होता है हाँ, वो बेसिकली। आपके रिकैपिचुलेशन के लिए, कुछ लोग एक बार में ही अच्छे से मैं तो अच्छे से सिखा देती हूँ,
लेकिन कई बार लोग इसलिए भी आते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं रिपीट, क्योंकि एंजल के साथ बैठ के अच्छा लगता है, मेडिटेशंस होती हैं, अट्यूनमेंट्स होती हैं, तो इसलिए भी लोग रिपीट कर लेते हैं। आपको आ तो एक ही बार में जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लंबा कोर्स है 12 डेज का, कभी कभी हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं, हम लोग ना चाहते भी मिस कर बैठते हैं कि भाई 2 दिन कहीं बाहर चल घूमना हो गया फैमिली में, तो हमें एक मन में रह जाता है कि अरे हमने प्रॉपर सीखा नहीं क्लास में बैठकर। तो भी जब रिपीट हो तब आप लाइव क्लास में आ जाइए, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स तो मिलती ही हैं, डोंट वरी अबाउट इट। समझ गए दीपिका मैम? तो जो भी आप दीपिका मैम अभी हमारे साथ न्यूमरोलॉजी भी कर रही हैं, तो न्यूमरोलॉजी के साथ भी हर एक कोर्स के साथ ये लाइफ टाइम ऑफर आपको आता है कि ड्यू टू सम रीजन और दी अदर आपकी क्लासेस मिस हो गई हो, या आपको लगता है कि मैं उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं तो भूल गई थी, मैं रिपीट कर लेती हूँ, आपको रिपीट करने का ऑप्शन लाइफ टाइम मिलेगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है, जो कि यूजुअली कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं होता है। वो अगर आप दोबारा भी जाओगे उनके पास करने तो कहेंगे मैडम दोबारा फीस डाल दो, आप पिछले बैच के थे, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये एक्चुअली होता है। पेमेंट डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, तो जिसको भी करना हो कल 12 बजे तक का ऑफर है 85 में, नहीं तो कल 12 बजे के बाद 9999 हो जाएगी फीस। प्लीज फिर कोई मुझसे रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि फिर हम एक एक के लिए चेंज नहीं कर सकते। ये अर्ली बर्ड प्राइस इसीलिए रखा है ताकि जो फटाफट डिसीजन लेते हैं लोग, उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए। एक क्वेश्चन हाँ बताइए महक जी, बोलिए। महक बोल रही हूँ। मैम मुझे पूछना था, क्या हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या जैसे अभी? हाँ, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे कोर्स बुक करना है, आप 5100 की पेमेंट करके या 50%, 85 का जो भी होगा आप वो करके भी बुक कर सकते हैं, तो भी आप ऑफर में रहेंगे। अगर आपने आज के आज पेमेंट कर दी, अगर फुल पेमेंट नहीं की तो भी। मैम एक और चीज पूछनी थी, जैसे एडवांस कोर्स करते हैं हम, सिर्फ बेसिक नहीं करना है, सिर्फ एडवांस करना है, तो एडवांस की इंस्टॉलमेंट देंगे, हाफ दे देंगे ना? बेसिक तो के बिना एडवांस कैसे करोगे महक जी? बेसिक का क्योंकि जो हम 7 आर्केंजल्स बेसिक में पढ़ा देते हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसकी नॉलेज आपकी अधूरी रह जाएगी। बेसिक के बिना डायरेक्ट एडवांस में कैसे जाएंगे आप? अच्छा। हाँ, देखिए बेसिक करे बिना वो जो 7 आर्केंजल्स की तो आपकी रह जाएगी ना, जो मेन 7 रेज ऑफ यूनिवर्स हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, कोर्स करिए, पूरा करिए। ऑफर भी है, अच्छा भी है, साथ में 3 3 कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। और जो 3 कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं वो तभी मिल रहे हैं जब वो आप कंबाइंड कोर्स ले रहे हैं। अगर आप बेसिक या सिर्फ एडवांस ले रहे हैं तो वो कोर्सेज फ्री नहीं है। फ्री ऑफर कंबाइंड के लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एंजल्स आप पूरा करें, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है। आप फुल नॉलेज लीजिए, वो आपका बिल्कुल एक कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, आपको फायदा भी ज्यादा होगा। नहीं तो आपके मन में कहीं ना कहीं रह जाएगा, हाँ वो मेरा मिस हो गया था ना, इसलिए मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। हाँ, किसी को अगर लगता है कि उसे 7 आर्केंजल कहीं और से किए हुए हैं, अब वो उसने बेसिक कोर्स कहीं और से कर रखा है और वो फिर एडवांस में डायरेक्ट आना चाहता है, तो वो डायरेक्ट एडवांस में आ सकता है। लेकिन 8600 के बेनिफिट्स 8500 की पेमेंट के साथ ही है, या फिर 9999 की पेमेंट के साथ, तो थोड़ा सा ये भी इसके अंदर आ जाता है। और हाँ, लेकिन ये है कि आप चाहें तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। आप शुरू में 5100 दे के कोर्स बुक कर लीजिए और बाकी की बची हुई पेमेंट कोर्स खत्म होने से पहले अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सुष्मिता जी। हाँ कंचन जी, बेसिक कर चुके हैं तो आप एडवांस कर सकते हैं सिर्फ। एंजल कार्ड्स इसके साथ आपको फ्री मिल रहा है कोर्स, वरना उसकी कॉस्टिंग है 2500। तो जिनको लग रहा है कि उनको ना खाली बेसिक नहीं करना है, सिर्फ एडवांस करना है, तो फिर वो अलग से एंजल कार्ड कोर्स साथ में खरीद सकते हैं। हाँ सुष्मिता जी बोलिए। मैम वो जो स्कैनर आपने दिया था वो क्या, वो पिछली वाली जहाँ पर पेमेंट किया था हाँ, वही है? जहाँ आकाशी की पेमेंट की थी ना, वो वही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वैसे मैं ग्रुप में डाल रही हूँ सब कुछ। तनु मैम, हाँ जी, हाँ बोलो। मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। मैम अगर वो थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो मेडिटेशन है तो जल्दी से करा दो, क्योंकि फिर वो अटेंड करने का मन है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेट हो मैं रहा वो है ना। कहने ही वाली थी कि अभी हम मेडिटेशन कर लेते हैं, और बाकी का किसी को भी कोई क्वेश्चन हो पेमेंट से रिलेटेड, तो वो प्लीज मुझे पर्सनल पे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है ही ग्रुप में।
और मैं ग्रुप में ये पेमेंट डिटेल्स पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब सब रेडी हो जाइए एक चमत्कारिक अनुभव के लिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें। हाँ, आवाज आ रही है सुष्मिता जी? म्यूजिक की आवाज आ रही है ना? अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। हाथों को अपनी लैप पर रख लीजिए। पैरों को जैसे मर्जी रख लीजिए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। एक बार करते हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। सारा ध्यान आपकी सांसों पर। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखिए। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें। अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाए। नेचर के साथ एक हो जाए। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। ऐसा नजारा आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत नजारा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप
उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ खूबसूरत वाइट कलर का पुल, वाइट कलर का ब्रिज। धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है, छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है तो कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्से बनना जा रहे हो। आप हिस्सा बनने जा रहे हो इस एंजेलिक वर्ल्ड का। एंजल्स इतनी देर में आपको देख लेते हैं। सभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था, हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। महल की सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है आपके सामने, बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हो पर यह दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये हमारे अंतर मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। अब समय आ गया है उस खूबसूरत दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया है। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत है महल का हॉल। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ जाते हैं। महल का पूरा हॉल एंजल्स से भर गया है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। आज आप बहुत खुश हैं इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेने के बाद। यहाँ आकर लग रहा है मानो जीवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। एंजल्स चारों तरफ से आपको घेर कर खड़े हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आज आपने इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री ली है
जो सबके लिए इजी नहीं है। आपको ईश्वर ने एंजेलिक वर्ल्ड में आने के लिए चुना है। आज के बाद आपको एक कॉन्शियस लिविंग में जीना है। किसी के साथ कोई छल कपट वैर भाव की भावना नहीं रखनी है। कोई जेलस नहीं, कोई हेट्रेड नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस सबके लिए प्यार ही प्यार। Fill your life with love and compassion for others. जितना ज्यादा आप इस रूल को फॉलो करेंगे, एंजल्स आपके साथ उतना ही ज्यादा कनेक्ट होंगे। यही एंजल्स कह रहे हैं आपसे आंखों ही आंखों में। आप मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद देते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए। आप एंजल्स का धन्यवाद देते हैं आपको ये एक्सपीरियंस देने के लिए और एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री कराने के लिए। एंजल्स कह रहे हैं आज के बाद हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। आप ईश्वर का और एंजल्स का धन्यवाद करते हुए वापस महल के बाहर आना शुरू करते हैं। बाहर गार्डन में आ जाते हैं तो देखते हैं वहां एक बादल का टुकड़ा, वही बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप जाकर उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो बादल का टुकड़ा आपको वापस उसी गार्डन में लाकर छोड़ देता है। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए। इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज एक एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए। इस समय का धन्यवाद। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद असेंडेंट मास्टर्स का। धन्यवाद मेरा। धन्यवाद एंजल्स का अपने जीवन में एंट्री लेने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपनी दोनों हथेलियों को रब करके अपनी आंखों पर रखें। ऊर्जा को महसूस करें और स्माइल के साथ धन्यवाद की मुद्रा में आंखें खोलें। बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस एंजेलिक वर्ल्ड का? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। संगीता जी की आंखों से पानी आ रहा था, ये आपकी सोल की क्लींजिंग है संगीता जी। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। कविता जी को किसी का टच करना फील हुआ कि किसी ने टच किया सिर पे? वाकई एंजल्स आपके आसपास घूम रहे हैं कविता जी। वेरी गुड, सबको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ सुषमा जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि मैंने पहले भी एंजल कोर्स किया है,
तो लेकिन उस समय मुझे अच्छे से सिखाया नहीं था मैम ने। मुझे ये आपने भी बताया ना गार्जियन एंजल्स के बारे में, तो सपोज मुझे वही सीखना है बस, गार्जियन एंजल्स, तो मुझे क्या करना होगा? फिर गार्जियन एंजल्स के बारे में क्यों सीखना है आपको, बाकी सब नहीं सीखना? बाकी सब मैंने ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, आपको बताया ना मैंने। लेकिन हमको ये नहीं बस सिखाया था मैम, गार्जियन एंजल्स कैसे जाना ये। कोई तो बात अब नहीं, मैं क्या करूँ? आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको कॉल पे आपके गार्जियन एंजल बता दूंगी। ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ, छोटी सी ठीक चीज है, है तो मैं नहीं ओके, कहूँगी थैंक कि आप यू कोर्स मैम। ज्वाइन करें, छोटी सी चीज है ये तो, पार्ट ऑफ द कोर्स है, कोई ऐसा नहीं, अच्छा, आप मुझे कॉल करिएगा, मैं वैसे ही बता तो आपका फोन नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? दूंगी। है मेरा नंबर, नहीं तो मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, तो किसी को भी अगर लगता है कि उन्हें मुझसे बात करनी है किसी भी टॉपिक को लेके, तो दे कैन कॉल मी। अच्छा अच्छा, कोई डाउट हो हाँ ठीक को है, लेके तो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुषमा जी फॉर कमिंग। आपको मैंने ये नंबर मैंने चैट बॉक्स, एक मिनट शायद गलत, ठीक है। मैंने अपना नंबर डाल दिया है, तो आप लोग मेरा नंबर सेव करके रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कॉल पे। तो चलिए, सबका एक्सपीरियंस तो मुझे पता चल गया, सबका बहुत अच्छा रहा, गीता जी को बॉडी में वाइब्रेशन भी हुई है, वेरी गुड। इससे ऐसी ऐसी बहुत सारी मेडिटेशन एंजल कोर्स का पार्ट है, जब आप सीखेंगे देन ओनली यू विल कम टू नो। कहते हैं ना, जब तक आप समुद्र में घुसेंगे नहीं, पानी में हाथ पैर नहीं डालेंगे, तो गहराई का पता नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस कोर्स में आएंगे उसके बाद आपकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव ही होंगी। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना चुटकी में हद सॉल्व हो जाना, वो हो जाएगा। मैंने इतने लोगों के लाइफ में चेंजेस देखे। ओशीन जी आज दिख गई, अब आपने अब कैमरा ऑन किया। हेलो ओशीन जी, कैसे हैं आप? तो चलिए आप ये, हेलो मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं अच्छी हूँ। मैम मैं तो जितना एंजल्स को, यूनिवर्स को और आपको थैंक यू करूँ उतना ही कम है। मैं अभी एस्ट्रो सेज पे जॉब कर रही हूँ एज ए टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और एंजल हीलर एज वेल। वाह, और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आप सबको नहीं बता सकती एंजल्स ने मेरे लिए क्या किया है। मतलब छोटी से छोटी चीज, मेरे बच्चों की सेफ्टी, टैरो में हेल्प, कार्ड्स में इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी, हील करना, ईच एंड एवरीथिंग इतना ज्यादा मुझे हेल्प करा है। मैं अभी जो अर्न कर पा रही हूँ, जो भी दूसरों की भी हेल्प कर पा रही हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मतलब मैंने टैरो सीखा था, टैरो तक ठीक था, लेकिन उसके आगे जो एक लीड करती है ना, वो नॉलेज, वो एनर्जीज जो आपको हेल्प करती हैं, वो प्रिडिक्ट करने में, जवाब तुरंत देने में, एंजल्स मेरी क्या हेल्प करते हैं। मैं रोज, मेरा तो ऐसे मैं इमेजिन करके ऐसे उनके हाथ और पैर पकड़ के ना चूमती रहती हूँ कि मतलब मुझे जो दे रहे हैं ना रोज, वो जो ब्लेसिंग देते हैं, आई एम थैंकफुल टू देम। ईच एंड एवरी सेकंड मैं उनसे सिर्फ थैंक यू करती हूँ। मैं, मेरी प्रोडिक्शंस इतनी इंप्रूव हुई हैं, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना इंप्रूव हुआ है, मेडिटेशन में इतनी हेल्प मिलती है। और जैसे मैं एंजल माइकल का जो सुनती हूँ ना मेडिटेशन, सारे ही एंजल्स का, बट स्पेशली एंजल माइकल से तो पता नहीं क्या उनकी ब्लेसिंग है कि मैं जैसे ही उनके सुनती हूँ ना, उनका जो म्यूजिक चलता है, मेरा कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे होता है और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो मेरे साथ में है। मैं मैम बता भी नहीं सकती, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द एंजल्स, थैंक्स टू यू। मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, बच्चों की सेफ्टी हो गई, किसी बड़े की क्या कहते हैं, कोई उनकी हेल्थ की इशू हो गया, कुछ भी, हर स्टेप पे मुझे सिर्फ हेल्प मिलती है। और ऐसे यूनिवर्सल साइंस मिलते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कनेक्ट करूंगी। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो जितने लोग अभी भी सोच रहे हैं माइंड मेकअप नहीं कर पाए हैं, तो आई थिंक अब कुछ का तो मेरी इनसे ओशिन जी की बात सुन के लग गया होगा, क्योंकि ये कोर्स एक्चुअली ऐसा है, मैं तो सिखा रही हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, लेकिन जो क्लाइंट्स जिन्होंने सीखा है उनके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, फीडबैक्स है। तो प्लीज ज्वाइन करिए, कल तक का, कल 12 बजे तक का ऑफर है, वरना उसके बाद से फीस काफी बढ़ जाएगी, और नेक्स्ट टाइम की वेट मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फीस और बढ़कर आएगी।
अभी बुक कर लीजिए, भले अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बाहर जाना है तो भी नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपकी वो फीस बुक हो जाती है, क्योंकि आगे भी चाहे कोर्स में कितनी भी फीस फ्लक्चुएट हो जाए, फीस ज्यादा भी होगी तब भी आप फ्री में अटेंड कर पाएंगे। तो ठीक है, अब इसी के साथ आई थिंक वी शुड टेक अ लीव नाउ। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड sharing your thoughts with me and giving your precious time. And I wish, I pray कि angels आपके साथ हमेशा हैं और आपको हमेशा हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट, बाय।